हुए निकल आए, आबादी में एक का और इजाफा हो गया, एक पहाड़ की चोटी पे से उतर आए, एक इजाफा जो है वो और हो गया, एक शख्स और दुनिया के अंदर आ गया। इस तरीके से लोग आ सकते थे दुनिया में, लेकिन तब किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं होता। अभी आप दुनिया में आए हैं, अभी आपके ऊपर जब तक अभी होश नहीं संभाला, जब तक कुछ बड़े नहीं हुए, तब तक बेपनाह कर्ज आपकी वालिदा का चढ़ चुका, आपके वालिद का चढ़ चुका, आपके भाइयों का, अजीज व अकारिब का, और कुछ और उन लोगों का जिन्हें आप जानते भी नहीं, उनके न मालूम कितने कर्ज आपके ऊपर चढ़ चुके, वरना यहां होते नहीं, आप बैठे नहीं होते। एक बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है, आप जा रहे हैं, सामने से कार आ रही है तेज रफ्तार, बच्चे को तो एहसास नहीं है, आपने जल्दी से हाथ पकड़ के खींचा, कोई नहीं सवाल करता, कोई नहीं पूछता हिंदू का बच्चा था मुसलमान का, वो जल्दी से आपने हाथ पकड़ के खींचा, उसे गाड़ी निकल गई, बच्चे को आपने छोड़ दिया, उसे शायद याद भी नहीं रहा हो कि किसी ने बचाया था, जिंदगी में आगे ये बात कभी याद नहीं होगी, आप भी थोड़ी देर के बाद भूल गए। लेकिन उस बच्चे के ऊपर, जिसको वो नहीं जानता, जिसको उससे जिंदगी भर कभी उसको ख्याल नहीं आया उसका, उस बच्चे के ऊपर एक कर्ज चढ़ गया। आपके ऊपर न जाने कितनों के कर्ज होंगे जिन्होंने आपको इसी तरीके से मौत के मुंह में से बचाया होगा और आप नहीं जानते, उन सब के भी कर्ज हैं। तो हमें माशरे का फर्द बनाकर जो पैदा किया, तो अब माशरे के कर्ज है, उन कर्जों को चुकाना है। ये एक समाज है, ये एक माशरा है, ये माशरती जिंदगी है, इज्तिमाई जिंदगी। यहां बाबा एक फर्द वाहिद नहीं है। इनफिरादी जिम्मेदारी बताई कुरान ने, हर शख्स क्या करे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और कुछ इनविजिबल बीइंग्स, कुछ वो मखलूक़ात जो नजर नहीं आती हैं, अल्लाह ने फरमाया इसलिए पैदा किया कि वो बंदे बनकर रहें, सब बंदगी की जिंदगी गुजारें। ये तो है इनफिरादी मकसद। लेकिन एक चीज और है, ये कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन सबको कहा उम्मत। तो ये फर्ज से अलग हटकर उम्मत क्या है? उम्मत एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है। यहां तंजीमें आप लोग बनाते हैं, सब अलग अलग घरों के हैं, अलग अलग पहचानों के, अलग अलग घरानों के, अलग अलग रहन सहन के, रिहाइश के लोग हैं। वो इकट्ठा होते हैं, सबका एक कॉमन, एक मुश्तरक मकसद है, स्पोर्ट्स को फरोग देना। एक यूनियन, एक एसोसिएशन, एक तंजीम बना ली उन्होंने, स्पोर्ट्स की तंजीम। अब स्पोर्ट्स की एक तंजीम बन गई, एक मकसद कॉमन था, मुश्तरक, उस पर सारे लोग जुड़ गए मुख्तलिफ। उस तंजीम का एक मकसद है। तंजीम दुनिया के अंदर कोई कभी वजूद में नहीं आती जब तक उसके अगराज व मकासिद ना हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ना हो, तंजीम होती ही नहीं। आप रजिस्टर कराने के लिए यहां पर जाए कोई तंजीम, पहले उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जमा करने होंगे, अगराज व मकासिद क्या हैं। ये एक तंजीम है जो बहुत से अफराद से मिलकर बनी, मिल्लत या उम्मत। तो ये तंजीम भी बगैर अगराज व मकासिद के नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसका मकसद बताया कुरान ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अब खैर उम्मत हो जिसको दुनिया के तमाम इंसानों के लिए निकाला गया है, दुनिया के इंसानों के लिए। उखरिजत लिल मुमिनीन नहीं है, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान तो हैं। उम्मत जब बने, उम्मत मुस्लिमा जब बने, उम्मत मोहम्मदी जब बने, जब तमाम दुनिया के इंसानों की फलाह के लिए निकले कि उनको उस रास्ते की तरफ ले जाएं जो अल्लाह को पसंद है, उससे रोकेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और अगर ये काम नहीं कर रहे कोई, इसकी अहमियत नहीं समझते, तो उम्मत के फर्ज नहीं है, इसलिए कि वो गर्ज और मकसद खत्म हो गया उखरिजत लिन्नास का। दुनिया को लेकर जाना था उस रास्ते की तरफ। दुनिया में बहुत सी तंजीमें होती हैं जो अपने अगराज व मकासिद को भूल जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम अपने यहां डेड ऑर्गेनाइजेशंस, मुर्दा तंजीमें। ऐसा भी होता है कि तंजीमों के कुछ अफराद ऐसे हो गए कि जो कभी उसकी किसी मीटिंग में नहीं आते, उसके मकसद में कहीं हिस्सा नहीं लेते, उन्हें कहते हैं स्लीपिंग मेंबर्स। या तो नाम काट दिया जाता है, या ये कि इनका होना नहीं होना बराबर, इन्हें मेंबर मानते नहीं, नाम लिखा हुआ है। डरे उस अंजाम से कि जहां हमें स्लीपिंग मेंबर्स, हम में से किसी को मान लिया जाए अल्लाह के यहां कि इसका नाम कटा हुआ है, ये ऐसी शामिल है खाली नाम से, इसलिए कि इसको ये जो इसके अगराज व मकासिद थे उखरिजत लिन्नास, उसमें से किसी में हिस्सा नहीं लेता। डरे उस अंजाम से जहां ये कहा गया तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम्हें इस काम के लिए निकाला गया है, उस गर्ज और मकसद से अगर गाफिल हो जाए उम्मत तो मुर्दा हो जाएगी, दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये तंजीम और ये ऑर्गेनाइजेशन मुर्दा नहीं होगी कभी, इसलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन और ये तंजीमें जिन्हें उम्मत कहते हैं, ये नबियों से चलती हैं। और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, इसलिए अब कोई नई उम्मत नहीं होगी।
इस उम्मत को कयामत तक रहना है, डेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिंदा तंजीम। और अगर इस तंजीम के बेशतर अफराद अपने मकसद से गाफिल अगर हो गए, तो उसका भी हवाला आया था तकरीर के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन ततवल्लो, तुमने पीठ फेरी अगर अपनी जिम्मेदारियों से, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तो तब्दील करके अल्लाह एक गैर कौम को एक दूसरी कौम को लाएगा। तुम ला यकूनु अमसालकुम, वो नहीं पीठ फेरेंगे, उनकी मिसाल तुम जैसी नहीं होगी। ये एक और कौम को लाने की बात जगह जगह कही गई। ये मैंने अभी आयत पढ़ी, आयत का एक हिस्सा था, आधी आयत थी, ये सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत थी। एक जगह फरमाया सूरह तौबा में, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैआ, अगर तुम नहीं निकले अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तब्दील कर देगा अल्लाह एक दूसरी कौम को। इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन को मुर्दा नहीं होने देना है, ये डेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उम्मत नहीं बनेगी। अब अगर उस मकसद से बात खाली नमाज रोजे की नहीं, ये तुम्हारा इनफिरादी मकसद था, इंडिविजुअल इज्तिमाई मकसद जो था वो था दुनिया के इंसानों को अल्लाह की राह के ऊपर लेकर जाना। तो वो अगर नहीं कर रहे हैं तो ये डेड हो जाती, ये डेड नहीं होगी, ये मुर्दा तंजीम नहीं बनेगी, अल्लाह दूसरों को ले आएगा इस मकसद के लिए। मैं कि अगर तुम नहीं निकले, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तुम्हें तो वो अलम के अजाब देगा। लोग सिर्फ आखिरत का समझते हैं इसे, अजाब अलीम, दर्द जिंदगी दर्द बन जाएगी, आखिरत में तो होगा। जिंदगी के अंदर चैन सुकून खत्म हो जाएगा, हर वक्त एक दर्द की कैफियत। यहां तुम्हें तो इस अजाब में पकड़ेगा, यस्तब्दिल कौमन वला तदुर्रुहु शैआ, और तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। ये कुरान शरीफ में बहुत सी जगहों पर यह तज़किरा आया कि कौम बदलेगी। तफसीरों को अगर आप देखें तो तफसीरों में इन आयात के ज़ैल में कुछ हमें रिवायात मिलती हैं। तफसीरी रिवायात में सहाबा सवाल करते थे, जब ये आयात आती थी कि अल्लाह तब्दील करके एक और कौम को लाएगा, सहाबा सवाल करते थे, अल्लाह के रसूल मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन सी कौम होगी ये जिसका जिक्र है कि ये कौम बदल कर आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से कसरत तुर्क से रिवायात हैं, यानी बहुत सी रिवायात हैं, बहुत से जवाब मनकूल हैं, यानी बहुत से जवाब नहीं, बहुत से मौक़ों के, और बहुत से मौक़ों पे अलग अलग अल्फाज में जवाब सिर्फ दो हैं। ये सवाल बहुत पूछा गया, सहाबा ने बहुत पूछा, इसीलिए इतने अलग अलग नामों से, इतने तरीक़ से रिवायात हैं। और दो ही जवाब इरशाद फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौक़ों पे कौन सी कौम होगी। एक जवाब तो था, इशारा किया ईरान की तरफ, अलग अलग अल्फाज हैं, कभी कहा अहले फारस में से होंगे, कभी कहा सलमान फारसी की तरफ इशारा करके हज़रत सलमान फारसी के इनके यहाँ के लोग होंगे, और बहुत से मौक़ों पे यमन की तरफ इशारा फरमाया, कभी यमन का नाम लेके, और कभी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके, जो यमन के रहने वाले थे, इनके खित्ते के लोग। अब सऊदी अरब के शुमाल में है ईरान और जुनूब में है यमन। एक ही सवाल है, शुमाल और जुनूब का बोध हो गया, दूरी हो गई। उसूल यह है कि अगर हदीसें ठीक हों और उसमें बज़ाहिर तज़ाद महसूस होता हो, तो उसूल यह है कि तत्बीक तलाश करते हैं कि दोनों बातें एक साथ कैसे दुरुस्त होंगी। ये तत्बीक अगर अहले अरब नहीं तलाश कर सके, अहले यूरोप नहीं तलाश कर सके, तो न कर सके होंगे। हैरत की बात यह है कि ये तत्बीक अहले हिंद क्यों नहीं तलाश कर सके, इनके सामने है। सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि ये जो नाम लिए थे, ये खित्तों के जो नाम लिए थे, जोग्राफियाई खित्ते खाली नहीं थे, जमीन नहीं थी, जमीन पे रहने वाली नस्लों के नाम थे। ईरानी नस्ल के एतबार से आर्या हैं। हिंदुस्तान में जितने आर्या आए वो ईरान के रास्ते से आए, नस्लन ईरानी आर्या हैं रेस के एतबार से, बल्कि यहां के आर्या तो मखलूत हो गए, मिलजुल गए, वहां के इनके मुकाबले में आज भी ज्यादा खालिस या प्योर आर्या हैं। और यमन, ये बात भी तालिब इल्मों से, तारीख के औसत दर्जे के तालिब इल्मों की नज़र से चूक गई। इसमें मुहक्किकीन उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरी पूरी किताबें लिखी हैं यमन के बारे में। आज भी यमन में किले मौजूद हैं जिनका नाम है राम, श्याम, हिंद, हिंदा। ये यमन में उनके बाकियात, टूटे फूटे किले, उनके आसार आज भी मौजूद हैं इन नाम के किलों के। ये हिंदुस्तानी अक़वाम वहां जाकर बसी थी, उसमें द्राविड़ नस्ल के लोग थे और सिंधी नस्ल के लोग थे जो यमन में बहुत बड़ी तादाद में आबाद थे। अब ये एक अलग मौजू है कि वहां पे क्यों आबाद थे। कौमों ने हिजरत की थी,
कौमें अपने पास पेशीन गोइयां पाती थी कि आखिरी नबी इस खित्ते के आसपास, उसमें नजरान में ईसाई पहुंचे थे। नस्लों पहले यहूदी जाकर बसे थे और आबाद हुए थे मदीने के अंदर कि ये वो जगह है जहां नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे। इन लोगों के पास भी थी खबरें और इनकी नस्लें भी वहां जाकर बसी थी इस्तकबाल के लिए। और ये अलग बदकिस्मती है उन लोगों की, उन कौमों की कि सदियों से इंतजार में थे, जिनके इस्तकबाल के लिए उस खित्ते में पहुंचे थे। जब वो नबी आए तो पहचाना, पहचानने के बाद इनकार किया। वो अलग दास्तान है। वो ये यमन में द्राविड़ और सिंधी कौमें बड़ी तादाद में आबाद थी, ईरानी नस्लन आर्यन। अब जो इन दो तरफ इशारा किया, जरा इन्हें मिला दीजिए। जब ये पूछा था कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी कौम होगी, और आपने ईरान की तरफ इशारा किया और यमन की तरफ, यानी इशारा किया आर्यंस की तरफ और इशारा किया द्राविड़ और सिंधियों की तरफ, इन तीनों को मिला दीजिए। दुनिया में एक ही जगह है जहां ये तीनों इकट्ठे हुए हैं। जर्मन भी अपने आप को आर्यंस कहते हैं, लेकिन वहां द्राविड़ और सिंधी नहीं है। दुनिया में एक ही मकाम है जहां आर्यन और द्राविड़ और सिंधी इकट्ठे हुए, कंबाइन हुए। और इनका उस वक्त लफ्ज हिंदू नहीं था, जब तो वजूद ही नहीं था इस लफ्ज का। बाद को एक नाम पड़ गया इन तीनों का, कंबाइंड नाम हिंदू, और उसका ताल्लुक अकीदों से हो गया। लफ्ज हिंदू का पहले नहीं था। अब वो एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर गया। वो मजहब जो इन तीन नस्लों के लोगों के मिलने से बना था, आर्यन, द्राविड़ और सिंधी। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्होंने, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सी कौम है। तो अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इशारा फरमा दिया कि वो कौम जो आर्यन और द्राविड़ और सिंधी से मिलकर बनेगी। और मैं फिर अपने ही अल्फाज में इसे दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये पिन पॉइंट करके इशारा फरमा दिया था कि वो कौम जो मुस्तकबिल में हिंदू कहलाएगी, कुरान करीम में जिसका जिक्र तब्दील होकर आएगी। ये कुरान और हदीस से इस शक्ल में इतने आसान, इतने वाज़ेह अंदाज में क्लियर है और साबित है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सनातन धर्मियों के बड़े बड़े मजहबी धार्मिक नेता और लीडर जानते हैं इसे, अवाम नहीं जानते। कल रात को 30-40 लोग थे इकट्ठे, उनके सामने मैंने चंद बातें रखी थी। आज इस वक्त ज़्यादा लोग हैं, मैं उसे दोहरा रहा हूं चंद तजुर्बात को। मेला था कुंभ का, अब से 14 साल पहले हरिद्वार में। हरिद्वार में मेला था। हमारे साथ के एक साहब, वो जहाँ भी इस तरह का मेला होता है वहाँ बहुत सी किताबें उठाकर बहुत सी इकट्ठा करके पहुँच जाते हैं जगह जगह से कि मैं लोगों को दूंगा। वो पहुँच गए, नदीम साहब नाम उनका, वहाँ भी पहुँच गए, बड़ा सा गट्ठर बना के, भारी बहुत था। धक्के खाते रहे मेले के अंदर, चाहते थे कोई स्टॉल मिल जाए, नहीं मिला। स्टॉल मिलना तो बहुत, कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी, धक्के धक्के खाते रहे। वहाँ रेले आ रहे थे लोगों के, नाउमीद हो गए कि मुमकिन नहीं है, वापसी करने लगे। वापसी में एक चाय के ढाबे पर, एक चाय के एक ऐसी मामूली सा होटल वहीं मेला परिसर में, मेले के हाथे में था, उसमें रुके सस्ताने के लिए कि वापस हो रहे हैं, चाय पी ले। चाय पीने के लिए बैठे जिस टेबल के ऊपर, उससे थोड़ी दूर सामने वाली मेज पर एक साहब थे। अब ये तजुर्बेकार दाई थे, हमारे साथ में जो लोग हैं बरसों से काम कर रहे हैं। जैसे आप पहचानते हैं किसी को, अगर आपने देखा पहचान लिया ये तो बंगाली हैं, खाली बोली से पहचान लिया, ये पंजाबी हैं, खाली बोली से पहचान लिया। कुछ बोली के लहजे, चाहे वो हिंदी बोल रहे हो, उनके लहजे से पहचान लिया। ऐसे ही दावत का काम करने वाले मुख्तलिफ अकीदों के लोगों को पहचानते कि क्या है ये। उन्होंने ताड़ा, उन्होंने पहचाना कि ये पिछली अक़वाम में से दलित हैं। और एक दूसरी बात जो बहुत वाज़ेह सी थी कि यहाँ के कोई अहम आदमी है। इन दोनों बातों के समझ में आते ही उन्होंने अपनी टेबल पर जो साहब बैठे थे दूसरे, उनसे जोर जोर से बातें करनी शुरू कर दी, जरा आवाज़ के साथ में। ईश्वर ने तो सबको एक बनाया था, यहाँ पर लोगों ने विभाजित कर लिया, यहाँ लोगों ने तकसीम कर लिया, यहाँ पर लोगों ने जातियाँ बना ली। यहाँ तो कोई भी जाति नहीं थी, उससे तो इंसान की जाति बनाई थी खाली। अब वो जिन्हें सुनाना चाह रहे थे उनके कान खड़े हुए, उनके कानों तक पहुँची, वो मुतवज्जे हुए और फिर उन्होंने आवाज़ दी कि मियाँ जी आप इधर आइए इस मेज़ पर। तो चाहिए रहे थे, जल्दी से पहुँच गए वहाँ। उन्होंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे पुस्तकें लाया था बेचने के लिए, मैं कोई स्टॉल लेना चाहता था, मिला ही नहीं। वो हंसे, कहने लगे आपको मिलता कैसे? यहाँ तो 4 महीने पहले एप्लीकेशन होती है, अप्रूव होती है, और आपको वो भी नहीं मिलता। अब ये 4 महीने पहले भी उनको मिलता है और आपको नहीं मिलता यहाँ पर कोई स्टॉल, तो आपको कैसे मिल जाता? फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत से किताबों के स्टॉल हैं जो टेम्परेरी हैं, मेले के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एक यहाँ पक्की दुकान है, सिर्फ एक ही है जो साल भर रहती है किताबों की दुकान, वो मेरी है, वो मेले के बाद भी चलती है। आपको पुस्तकें बेचनी है, मुझे दे जाइए, जितनी बिकेंगी उसके पैसे ले जाइएगा और बाकी किताबें वापस ले जाइए। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा लीजिए रखिए। अच्छा, उन्होंने दे भी दिए, बात को ईमानदारी से पैसे भी दे दिए।
अब उन्होंने ये बताया, कहने लगे कि मैं आपको बताऊं वो क्या रहा है यहाँ, वो इस्लामी किताबें थी जो उन्होंने ली। कहने लगे मैं तो साल भर बेचता हूं, लेकिन कवर चढ़ा के रखता हूं और अंदर रखता हूं, नीचे ऊपर नहीं होती वो। अब एक मठाधीश आते हैं इधर उधर देखते हुए चारों तरफ कि किसी को पता, कोई देख तो नहीं रहा है, जिस वक्त कोई नहीं होता, फिर आके चुपके से पूछते कोई नई आई है, बोले वो नीचे कवर चढ़ी रखी होती है, मैं निकाल के दे देता हूं, ये है, वो छुपा कर ले जाते हैं। अब वो ये समझते हैं किसी को बस मुझे मालूम है, इसे मालूम है, किसी और को नहीं मालूम। फिर एक और आते हैं दूसरे मठ के मठाधीश, वो आने के बाद वो भी इधर उधर से चोरी छुपे देखते हुए आते हैं, वो भी यही पूछते हैं, उनको भी दे देता हूँ, वो भी ले जाते हैं। कहने लगे सब पढ़ रहे हैं यहाँ, सब मुताला कर रहे हैं और सब ये समझ रहे हैं कि खाली मैं कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं, मैं अकेला राजदार हूँ इसका। ये एक बात उन्होंने बताई जो मालूम हुई। क्यों कर रहे हैं मुताला, ये अवाम को नहीं मालूम है, बड़ी गहराई के साथ में लगातार मुताला कर रहे हैं। हमारे एक दावती साथी जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, रास्ते में एक जगह एक वैन खड़ी थी और कुछ लोग खड़े थे भगवा कपड़े पहने हुए, जाते जाते ब्रेक लगाया उन्होंने, घुमा लाए। तो जहां देखते साथ के हमारे लोग कहते हैं कुछ बातें तो करते जाएं भाई, इन्हें ये कैसे मुमकिन है कि पैगाम दिए बगैर छोड़ दें, खाली खड़े हुए इस वक्त, हम भी हमारी बात भी सुन लेंगे। वो घुमा लाए वापस, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा देखो कितनी कशिश है, कितना आकर्षण है हमारे गुरु के अंदर, इस बच्चे को वहां से खींच लाया। और फिर उन्होंने कहा कि लो वो हमारे गुरुजी, चलो उनके पास चलो, वहां वैन में बैठे हुए। ये गुरुजी के पास पहुंचे, एक्सपर्ट थे, माहिर थे, चीजें जानते थे। गुरुजी ने कुछ पूछा ही था, इन्होंने कुछ समझाकर और चंद बातें निकालकर इन्होंने कुछ वेद मंत्रों से कुछ उसको पढ़ना शुरू किया। तो गुरु खामोशों की शक्ल देखने लगे। उसके बाद पूछे, कहने लगे कि तुम अपना काम रखो जारी, और मैं जा रहा हूं रत्नागिरी, वहां से मैं लौटूंगा, हरिद्वार आऊंगा, मुझसे मिलने जरूर आना, फिर तुमसे बात होगी। मैंने सुना गुरु ने कुछ कहा नहीं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुमसे खास तौर से अलग प्राइवेट मुलाकात होगी। एक और वाकया सुनिए, वापस आ रहे, पटना से लौट रहे थे हमारे कुछ साथी, कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, अपने अपने मकाम पे जा रहे थे। अब एक साहब को मिले ट्रेन के अंदर, बराबर के कूपे में, वो उसमें फिर वही ये लोग बैठे थे ऐसे जैसे साधु वाधु का ड्रेस होता है, ये जाकर घुस गए उनके अंदर। उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की इस्लाम के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे गुरुजी ये बराबर वाले कंपार्टमेंट में है, हम तो वो करते हैं जो वो कहते हैं, आप जाके उनसे बात कर लीजिए। ये फौरन उनके पास पहुंच गए, बराबर वाले में। गुरुजी तक आवाज पहुंच गई थी। गुरुजी ने जोर जोर से मंत्रों का यानी मंत्र पढ़ने शुरू किए, उच्चारण कहते हैं, मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया जोर जोर से। उधर आंखें चढ़ा ली उन्होंने कि अब तपस्या हो रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जैसे बात है जिस वक्त कोई तपस्या भंग नहीं कर सकता, ये बोलेंगे नहीं बीच में। अब थोड़ी देर तो इंतजार किया इन्होंने। अब इंतजार करने के बाद भी वो उनके वो मंत्र चलते रहे। उन्होंने कहा देखा जाएगा जो कुछ होगा। इन्होंने कंधा हिलाया उनका कि महाराज, और महाराज ने और आंखें चढ़ा ली और जरा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। इन्होंने कहा कि अब तो खैर बात करनी है इनसे। इन्होंने और उन्होंने कहा कि महाराज ये तपस्या तो आपका पूरा जीवन है, मैं थोड़ी देर के लिए मिला हूं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, वो दो चार बातें उनके कान में पड़ चुकी थी, उधर क्या कर रहा था, उधर से इधर भेजा गया था, वो जानते थे बात क्या करेंगे। और उनकी आवाज और तेज हुई, आगे कुछ और चढ़ी, और उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर एक बास्केट पहने थे, अंदर उन्होंने डाला हाथ सदरी सी, उसमें एक जेब थी, उसमें से एक उन्होंने पर्चा निकाला लेमिनेशन किया हुआ, और वो मंत्र उनके जारी है, आवाज उनकी जोर से चल रही है, इनकी तरफ बढ़ा दिया। मकसद ये था इशारे देखा पढ़ो, अपने मंत्र पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने पढ़ना शुरू किया जोर से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहने लगे चुप, और फिर इशारे से उनका जाओ अब यहां से हटो। मकसद उनका ये था कहने का, बस मत कहो जोर से, तुम क्या कहना चाहते हो हम जानते हैं, हमारी जेबों में रखा हुआ है, हमें जो कुछ करना है। यानी ये सब बातें उसने इस इशारे में कह दी थी कि दखल मत दो, जो कुछ हो रहा है वह होने दो, तुम कहो कुछ मत इस वक्त, तुम क्या कहना चाह रहे हो हमारी तो जेबों में है। ये अजीब लगती होंगी आपको, हिंदू अवाम भी वाकिफ नहीं है। हमारे चूंकि ताल्लुक है जगह जगह, उस ताल्लुक में बहुत सी बातें, चूंकि दावत के मैदान में बहुत सी बातें वो आ जाती हैं हम तक जो दूसरों तक नहीं पहुंचती, उसमें के अंदर की एक दुनिया और भी बहुत सी हैं। ये सब मुताला कर रहे हैं। किस बात की तैयारी है मुताला, और किस चीज की तैयारी है? सूरह फातिहा। और ये चुपके से, यानी गुस्सा नहीं हो रहे, बस ये कि हमारे इनको पता नहीं चल जाए, है हमारे पास, तुम जाओ, इस वक्त पता नहीं चलना चाहिए।
इनको मालूम है कौम बदलने वाली है, इनको मालूम है इस कौम को बदलना है, ये जानते हैं। इनके पास बड़ी पिन पॉइंट करके पेश गोइयां हैं। उसे ये सतयुग का आना कहते हैं। इस वक्त कलयुग चल रहा है, सतयुग आएगा। अवाम में सतयुग के माने कुछ जो भी मशहूर हों, खवास जानते हैं सतयुग के माने क्या है, सतयुग दौरे हक, खवास इनके जानते हैं सतयुग के माने क्या है और सतयुग कैसे आएगा और क्या होगा। और उसकी इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि आज लीडरशिप है, आज बड़े हैं, कल भी हमारी लीडरशिप बरकरार रहे। जब उधर सारे के सारे लोग जाएंगे तो तब भी हम इल्म वाले तो रहे, हम उस वक्त भी लीड करने वाले हों, उसकी तैयारी इनकी अपनी जगह पे चल रही है, उनकी तैयारी चल रही है। और कौमों को हिदायत देने वाले बेखबर बैठे, उन्हें मालूम नहीं। आपको सबसे ज्यादा बाखबर होना था, सारी कौमों को दुनिया की लाना था। लाना था क्या मतलब, कोई कॉम्युनल बात थोड़ी है, अपनी कम्युनिटी बढ़ानी थी, अपनी हुकूमत बनानी थी। अरे अल्लाह से मिलाना था, अल्लाह से जोड़ना था, अल्लाह के दरबार में लाना था, ये जिम्मेदारी थी आपकी। और इसलिए बाखबर रहना था। और आपको खबर नहीं है, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर 80 लाख तकरीबन 1 करोड़ इंसान ऐसे हैं कि जो परिणामी धर्म कहलाता है। वो मालूम नहीं आप में से कितनों ने इस नाम को सुना होगा। मानने वाले तकरीबन 1 करोड़ हैं। ये परिणामी दौर के धर्म के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सबके अंदर पूरा कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऊपर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है और ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहते हैं हम इसे मानते हैं। कितनी सी कसर रह गई आपको पहुंचने में और समझाने में। उन्होंने 1 करोड़ को किस जगह तक आए हैं कि उन्हें कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं। उनकी जो किताब है मजहबी, उसका नाम है कुलजुम। कोई सफा किसी जगह से खोल लीजिए, चाहे जिस जगह से खोल लीजिए, कहीं जिब्रील और मिकाइल और नूर और बंदे और फरिश्ते हो, क्या आपको सब इस्तिलाहात जो वहां मिलती चली जाएंगी, चाहे जिस जगह से खोल लीजिए। और मुसलमानों को मालूम नहीं, इल्म ही नहीं है कि कितने करीब लोग बैठे भी। इतनी बड़ी तादाद तो ऐसी है कि जो कलमे को ऐसे मानते हैं और ऐसे मानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, हाँ साथ में कुछ और बातें भी मानते हैं। यहां कौमों को हिदायत देने वाले जिसे नेता कहते हैं, जिसे इमाम कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, रहनुमा को इल्म नहीं है। इमाम को मालूम नहीं अपनी उम्मत के बारे में, अपनी कौम के बारे में। या आपकी कहते हैं अपनी कौम नहीं है। अरे हर रसूल ने ये कहा, हजरत शोएब ने, हजरत सालेह ने, हजरत हूद ने, ए कौम मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। या कौमी के अल्फाज इस्तेमाल किए सबने। किनको? वो जो इनकार करने वाले थे, मेरी कौम के लोगों। अपनी कौम कहते थे उन्हें अंबिया, जिन्हें आप गैर कहते हैं। ये नबी उन्हें सब अपनी कौम कहते थे। आपके पास जिम्मेदारी है, आपकी कौम के लोग हैं। सिर्फ ये कि वो कौम वो है कि जो गलती से उस तरफ रास्ते की तरफ जा रही है जो जहन्नम का रास्ता है। तो उस जहन्नम के रास्ते से खींचने का दर्द और तड़प अगर नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कैसे हैं? और अगर ये चीज नहीं है मौजूद, ऑर्गेनाइजेशन वाली, तंजीम वाली, जिसका एक मकसद है और वो मकसद ये था, अगर इस मकसद से गाफिल है तो कैसे उम्मत के फर्द हैं? अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा, उम्मती शुमार ही नहीं होंगे। मैं कुछ सख्त बातें मैंने कह दी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सख्त हैं लेकिन हकीकत है। यहां लोग तैयार बैठे हैं लेने को। आप किसी को हिदायत का, अगर आप जहन्नम से बचने का रास्ता, किसी को मुक्ति का मार्ग बताएंगे तो झगड़ा करेगा आपसे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नहीं आपकी बात ठीक नहीं है, लेकिन दिल में तो कदर करेगा कि मुझे ये अच्छी जगह ले जाना चाहते थे। अभी समझा ही नहीं है। मैंने कल रात यहां ये बताया था, दुनिया में 2 जगह हैं, सिर्फ 2 जगह जहां पर इस्लाम दाखिल हुआ, इस्लाम वहां अकलियत बना और इस्लाम अकलियत रह गया। ये दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं। बाकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल ऐसे नहीं है। दुनिया की तारीख गवाह है कि इस्लाम जहां दाखिल होता है, पहले वहां एंटर होता है, वहां अकलियत बनता है, वहीं अक्सरियत बन जाता है। 2 जगह हैं, एक हिंदुस्तान और एक स्पेन। और दोनों जगह मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है। ये दोनों वो मकाम है। बहुत सी मुमासलतें हैं। एक मुमासलत नहीं है, एक बड़ा इख्तिलाफ है, वो बताना चाहता हूं आपको। स्पेन में नाम सुना होगा आप में से बहुत से, अल्लामा इकबाल के अशार में है मस्जिद कुर्तुबा। स्पेन में बड़ी शानदार आलीशान मस्जिद कुर्तुबा है। अब कोरोनोबा कहते हैं उसे स्पेनिश ज़बान में। बड़ी दूर से
इस नाम आज भी मस्जिद है, ला मस्कीटा कहते हैं स्पेनिश में। वहाँ हम गए, हमारे साथ में कुछ लोग थे, 3-4 और लोग थे। जैसे उस बहुत दूर का मीलों लंबा इलाका उसका, वो तो सब कब्जा हो चुका है, मालूम है, यों पर बताया गया कि है सब उसी का इलाका। अब ख़ास मस्जिद, ज़बरदस्त मस्जिद है, वो मेहराबों की, अजीब व गरीब, बड़ा एक जलाल है उस जगह पर। अंदर दाखिल में 75% वो चर्च बनाई जा चुकी है। इस वक्त भी काम चल रहा है। आज की दुनिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सुपरविजन में बाकिया 25% हिस्से को चर्च बनाने का काम इस वक्त भी जारी है, और वो 75% हिस्से के अंदर चर्च के अंदर ईसाइयों की पूजाएं चल रही हैं। कहलाती मस्जिद है आज भी। हम जैसे ही दाखिल होने लगे, हमारे साथ 2 गार्ड लग गए, 2 सिपाही, और किसी के साथ नहीं थे, टूरिस्ट आ रहे थे और किसी के साथ नहीं थे, हमारे साथ लगे 2। अब हम जहां जा रहे हैं हमारे साथ साथ चलते रहे। एक जगह एक साहब को जरा जरूरत महसूस हुई, उनको टॉयलेट जाना था, बाथरूम जाना था, हम रुक गए, वो गए उधर। एक हमारे साथ रुक गया, एक टॉयलेट के बाहर जाके खड़ा हो गया गार्ड। अच्छा, वो टॉयलेट से निकले, बाहर एक वॉश बेसिन था, उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई तो उसने हाथ पकड़ लिया, कह लिया नो वुजू। यानी आस्तीनें चढ़ाई तो वही जानता था जी, कहीं नमाज नहीं पढ़ ली, वुजू करने, कहीं ऐसा तो नहीं कि वुजू करने जा रहा है। तो क्या उसने कहा नो वुजू। फिर ये हाथ देकर आ गए, हाथ धोकर आ गए, ये हाथ धोकर आ गए। अब ये वहां की पोजीशन ये है उस स्पेन की कि जब वहां से मुसलमान निकले हैं, वहां पर हुकूमत थी, वहां से जब मुसलमान निकले हैं, आखिरी हिस्सा था गरनाता, आज ग्रेनेडा कहलाता है। शाह अब्दुल्ला आखिरी शाह थे वहां के। मराकश करीब में है, मोरक्को, दरमियान में बहुत छोटा सा हिस्सा समंदर का है। जब यहां से एक एग्रीमेंट के तहत वो निकले, इस हुकूमत सिर्फ गरनाता में रह गई थी सिमट कर। अब ये था कि ये भी जाएगी। एग्रीमेंट हुआ ईसाई पादरियों के साथ में कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, चले जाएंगे यहाँ से, हमारे जाने के बाद मुसलमानों पर जुल्म न हो, इनकी जान और माल, इज्जत, आबरू महफूज रहें, इनकी इबादत गाहें महफूज रहें, इनके पास कोई, इनके ऊपर कोई मजहबी जोर न डाला जाए। उन्होंने सब चीज़ों के ऊपर, सारे एग्रीमेंट पे बहुत खुशी खुशी जो इन्होंने लिखा उन्होंने दस्तखत कर दिए। उनका आप जाइए, सब मान लिया आपने। ये निकले अभी नहीं थे, अभी मोरक्को नहीं पहुंचे थे, अभी स्पेन की सरहदों में थे कि कत्लेआम शुरू हो गया। बेतहाशा कत्लेआम हुआ, और उसके बाद फिर यह अनाउंस कर दिया गया कि या तो ईसाई हो जाएं या मराकश चले जाएं, वरना मारे जाएंगे। चले गए बहुत से लोग, बहुत बड़ी तादाद में ईसाई हो गए और बहुत से मारे गए। उस तीसरी जनरेशन की, तीसरी नस्ल की बात बता रहा हूं अब आपको, इसके बाद की 3rd जनरेशन के अंदर फिर ऐलान हुआ उन लोगों का जो ईसाई हो गए थे, उनकी जो नस्लें थी, ये तो ईसाइयत में पैदा हुए थे, ईसाई तो वो हो गए थे जान के खौफ से पहले वाले, इनके दादा। अब जो पोते थे, जिनके बाप ईसाई पैदा हुए थे, जो खुद ईसाई पैदा हुए थे, जो पूरे तरीके से ईसाई थे, उनसे कहा गया तुम्हारे ऊपर भी एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, या मराकश चले जाओ वरना जान से मार देंगे। उनको भी निकाल दिया गया। और सिर्फ स्पेन के अंदर वो मुसलमान बचे थे जिंदा, जो कहीं पहाड़ों के अंदर और गारों में जिन्होंने पनाह ली और उन्होंने 2-2 नस्लें वहां गुजार दी, सिर्फ वो जिंदा बचे थे। अपने ख्याल में उन्होंने पूरे स्पेन में एक मुसलमान भी नहीं छोड़ा था। और शायद आपको नहीं मालूम, स्पेन में आज भी दुनिया में उनका जो सबसे बड़ा त्योहार, क्रिसमस से ज्यादा बड़ा जश्न जो मनाते हैं वो उस दिन मनाते हैं, वो मुसलमानों के अखराज का निकालने का अपने यहाँ से। उसमें वो अरब तो वो पहने हुए बच्चे होते हैं और वो भागते हुए दिखाई जाते हैं और पीछे से स्पेनी मारते हुए, इस तरह के ड्रामे और ये सब चीज़ें पूरे स्पेन की गलियों गलियों में होता है कि बच्चे बच्चे को याद दिलाते रहें कि हमने छोड़ा नहीं था इनको। ये तो हुआ था स्पेन में, 800 साल वहाँ हुकूमत की थी, 800 साल यहाँ हिंदुस्तान में भी हुकूमत की थी। उनके जाने के 800 साल जब आखिरी मुगल ख़त्म हुए तो क्या यहाँ पर कत्लेआम हुआ? यहाँ के लोगों ने क्या वो सलूक किया जो स्पेन के लोगों ने किया था? ये ईसाई बहुत बड़े दिल के लोग माने जाते हैं। एक नाम बन गया क्रिश्चियनिटी इस बात का कि जैसे बड़े दिल का कोई इंसान हो कि बड़ा क्रिश्चियन है। ये मुहावरा बन गया इंग्लिश अंग्रेजी जबान का। दुनिया में आज तक जितने कत्लेआम हुए उसके 90% ईसाइयों के हाथों से हुए हैं। और वहां पर अपने दानिश में पूरे मुल्क में एक भी नहीं छोड़ा था। ये जो पार्टीशन हुआ इस वक्त, तो जो कुछ हुआ बदकिस्मती से हुआ, उसमें खाली इतने ही नहीं हुआ कि मुसलमान मारे गए, उसमें यह भी हुआ कि हिंदू भी मारे गए दोनों तरफ से।
ये तो बदकिस्मती से जो कुछ हुआ। लेकिन जिस वक्त यहां से हुकूमत गई है उस वक्त यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो स्पेन में हुई थी। हम समझते हैं बड़े, यानी आप समझते हैं ये हमारे ये गैर मुस्लिम, ये भाई हिंदू भाई, ये बड़े कट्टर हैं, ये बड़े मुतासिब हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। खतरनाक वो है जो सामने से जिनकी ये चीजें महसूस होती हैं कि दुनिया के लिए दुआएं कर रहे हैं। दुनिया की 90% कत्लेआम उनके हाथों से हुआ है। तारीख ही है। असल में अपने ख्यालात को दोबारा यकजा करने की, रिवाइज करने की जरूरत है असर नौ। और मैं बहुत सफाई से एक बात और अर्ज करता हूं, दुनिया में आज तक जितनी तकसीमें हुई जमीन की, जितनी हुई, सब इस्लाम दुश्मनों के हाथों हुई, सब। इराक ने कुछ दिनों पहले कुवैत पर हमला किया। इराक ने ऐलान किया कुवैत हमारा एक सूबा था। कुवैत वाकई तारीखी तौर पर इराक का हिस्सा था, लेकिन सूबा नहीं था। इराक कोई हुकूमत थोड़ी थी, इराक तो खुद सूबा था इस्लामी मुमलिकत का। इराक का सूबा कैसा? इराक तो खुद इस्लामी स्टेट का एक सूबा था, इस्लामी मुमलिकत का। वो अजीम इस्लामी मुमलिकत किरचे किरचे हो गई। शारजा, अबू धाबी, कतर, बहरीन, कुवैत, इतने इतने से टुकड़ों के अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे शीशे की किरचे बिखर जाती हैं। और हर एक जगह पर ये चीज आ गई कि हम खून दे के भी अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। अब मिल नहीं सकते, खून दे के भी हिफाजत करेंगे, वापस दो एक में नहीं मिल सकते। ये टुकड़े जब जब हुए इसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं खाली मुसलमानों की सिर्फ बात कर रहा हूं इस वक्त, इस्लाम की नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नुक्ते नजर से। ये डिवीजन जो यहां पर हुआ, तकसीम, हमारे संघ परिवार के लोग ये कहते हैं भाई, और सच्ची बात यह कि उनके दिलों में ये नफरतें, मैं ईमानदारी से कहता हूं उसमें हमारा बहुत कसूर है, हम गलतफहमियां दूर नहीं कर सके। लेकिन हमारे संघ परिवार के लोग कहते हैं अखंड भारत का नारा लगाते हैं ना, और आपको या मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता। जिस दिन सचमुच मुसलमानों की समझ में आ गया और अखंड भारत का नारा दे दिया, उस दिन सबसे पहले वो भागेंगे अपने नारे से। मेरी बात हुई, मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेदारों से हुई, मुस्कुराकर कहते हैं अब हम दोबारा एक होने देंगे, बहुत हो गई बस, बहुत तुम्हारी अक्सरियत आने देंगे दोबारा। अरे हिसाब लगाकर देखिए, उंगलियों पर गिन लीजिए वो टुकड़े जो हुए थे, वो जो तकसीम हुई थी, अगर आज किसी वजह से मिल जाए, वो अगर वापस हो जाए, जिसे अखंड भारत कहा जाता है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, उसमें हर हुकूमत मुसलमानों की बनेगी। और आप तो दिमाग हैं, आप तो ब्रेन है उसका सबसे ऊपर, सरे फेहरिस्त। कभी ऐसा था, हमारे बचपन की बात है, मैं फिर अफसोस के इस बात को कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, पुरानी बात है कि लोग कहते थे कि कश्मीरी में हिम्मत नहीं होती। अब जितने कश्मीरी इस वक्त मौजूद हैं, ये तो वो है जो गोलियों के साए में बड़े हुए हैं। ये बुज़दिल नहीं है, दुनिया की बहादुर तरीन कौमों में से हैं। ये वो है जो आगे बढ़ने वाले हैं। तो असल में इनको करनी है हुकूमत। अगर एक हो जाते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और वहां की सरहद से अफगानिस्तान की सरहद से बर्मा की सरहद तक, बशर्ते कि वो एक हो जाते। मैंने पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े लोगों से ये बात कही, बहुत बड़े बड़े हैं, मैं नाम यहां नहीं कहना चाह रहा, उनके मानने वाले बहुत बड़ी तादाद है। उनसे गुफ्तगू हुई तन्हाई में, मैंने कहा आदाद शुमार मौजूद हैं, जोड़ लीजिए, पाकिस्तान में कितने अफराद हैं, बांग्लादेश में कितने अफराद हैं, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं, जोड़कर देख लीजिए। और यहाँ पर जो लोग हिंदू कहलाते हैं उनमें से एक टुकड़ा ऐसा हो चुका है, वर्टिकल डिवीजन, जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। अब ये तादाद इस लिहाज से आने के बाद आप खुद जोड़ लीजिए। बड़ी हैरत करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं। फिर कहते हैं इस बात को कहना पाकिस्तान में जाकर आसान नहीं है। मैंने कहा मत कहिए, जब आसान हो जाएगा उस वक्त ये इतना सा टुकड़ा नहीं होगा, ये तो आपकी तो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत होगी, वहां से लेके यहाँ तक। उसे कुछ, ये तो जितनी जगह जुड़ते चले जाएंगे उतना हमारा, इससे और आगे बढ़ने के बाद। और असल में तो सारी इंसानियत का जुड़ना, ये जुड़ना किसी के खिलाफ नहीं है, ये न हिंदुओं के खिलाफ है न ईसाइयों के खिलाफ है। मुसलमान तो जिस जगह जुड़े वो रहमतुल आलमीन का उम्मती है, तो वो रहमत लेकर जाएगा। और अगर रहमत लेकर नहीं गया तो कुछ कमियां हो गई, उसे ठीक करेगा, इस्लाह करेगा, फिर रहमत लेकर जाएगा। ये इस पूरे खित्ते के अंदर, मैंने नमाज के बारे में आपसे कहा था कुछ बताने को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और सबके समझने की, जो हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं उनके भी समझने की है। इसलिए कि मैं फिर दोबारा उस बात को पिछले सेशन की दोहरा रहा हूं कि मुझसे सुनील भाई ने कहा था, ये वहां की फैकल्टी, एक डायरेक्टर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के, वो मैं तफसील में नहीं जा रहा कैसे चांस मुलाकात हुई थी।
उन्होंने तारुफ कराते हुए अपने स्टूडेंट से कहा था कि तारिक भाई ने मुझे एक नमाज के बारे में एक बात बताई है और मैं चाहता हूं कि आपको वो बता दें यहाँ पर, और मुसलमान चाहे नमाज न पढ़ सकते हो, हमें पढ़नी चाहिए। ये उन्होंने कहा था उनसे, जहां पे सारे हिंदू स्टूडेंट्स से। मैं वो बताना चाहता हूं आपको क्या क्या चीजें जो जोड़ने वाली है। मैं, और ये भी एक जोड़ने वाली चीज है, इसलिए मैंने इसका जिक्र भी किया था, और आपके लिए बड़ी कामयाबी की सीढ़ी है इसलिए जिक्र किया था। ये दोनों बातें, खाली इतनी नहीं, जोड़ने वाली चीज भी। पहले मैं जोड़ने वाली बात बताऊं, फिर वो असल तरकीब जो चीज़ मिस हो गई उसे बताऊंगा कि कैसे कामयाबियां कदम चूमेंगी नमाज की इस्लाह से, और कैसे वाकई अल्लाह से मुलाकात होने लगेगी। मैं नमाज, लफ्ज़ नमाज कुरान शरीफ का लफ्ज़ तो नहीं है, उसके अंदर अजान में आप कहते हैं हय्या अला सलात, सलात है लफ्ज़, अरबी ज़बान का लफ्ज़। नमाज अरबी का लफ्ज़ नहीं है। आप बोलते हैं, हम कहते हैं नमाज, आइए नमाज को चलें, तो नमाज कहां से आया? वहां तो सलात है। नमाज फारसी का लफ्ज़ है मालूम हुआ, यह अरबी का है, लेकिन हम अपनी ज़बान में भी फारसी का क्यों बोले चले जा रहे हैं? ज़कात तो हम नहीं बोलते फारसी का लफ्ज़, हज के लिए तो कोई फारसी का लफ्ज़ नहीं लाते, ये नमाज के क्यों फारसी कर लिया हमने? अच्छा, फारसी में तलाश हुई इस लफ्ज़ की। फारसी में भी लफ्ज़ नमाज का, फारसी में जैसे अरबी के अंदर, अरबी ज़बान में मादा होता है उससे अल्फाज बनते हैं, संस्कृत में मूल धातु होती है उससे अल्फाज बनते हैं, ऐसे ही पर्शियन या फारसी के अंदर मस्दर होते हैं उससे अल्फाज बनते हैं। हल मस्दर अगर नहीं होता तो लफ्ज़ वहाँ का नहीं है। अब नमाज लफ्ज़ का मस्दर तलाश किया, किधर कुछ मिला ही नहीं, बनता ही नहीं। नम, नम के माने गीला, उससे नमाज का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पीछे लोग गए नहीं। दुनिया में एक ही ज़बान है जहां पर इस लफ्ज़ का मादा मिलता है या मूल धातु मिलती है। नमक कहते सर झुकाने को संस्कृत ज़बान के अंदर, और वेदों में अज कहा गया, अजन्मे को जिसने दूसरों को जन्म दिया और खुद उसको किसी ने जन्म नहीं दिया उसको नाम दिया गया वेदों में अज का, और उसमें संस्कृत में इसे संधि कहते हैं, यानी इनका मुरक्कब, इन दो अल्फाज का मुरक्कब नम अजा बना नमाज। वो फारसी में जाकर नमाज हुआ है वहां से। अजन्मे को नमन, वो जिसने सबको पैदा किया उसके आगे सिर झुकाना, पता नहीं कहां से और कैसे कैसे कहां से हुआ। लेकिन आप अपनी असल इबादत, जो सबसे बड़ी उपासना या इबादत है, उसका नाम संस्कृत ज़बान में लेते चले आ रहे हैं, उसके मादा सिर्फ संस्कृत ज़बान के अंदर मिल रहा है। ये फारसी में तो वहां से आया, फारसी में असल में वरना उसको कोई मतलब नहीं मिल रहा। वो जो अजन्मा है उसके आगे सिर झुकाना। और ये लफ्ज़ नमाज कहां तक बोला जाता है? यूरोप में नहीं बोला जाता। यूरोप में कहते हैं वी आर गोइंग टू ऑफर सलात। अफ्रीका में नहीं बोला जाता, अरब कंट्रीज में नहीं बोला जाता। जाहिर है कि वहां तो सलात कहा जाएगा। हिंदुस्तान में बोला जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, जो पहले कोई बर्र सगीर जो बड़ा था उसके अंदर बोला जाता है, एक ही मुल्क था पहले। इससे आगे हटकर इधर बर्मा में के मुसलमान भी इसे नमाज कहते हैं, इंडोनेशिया के मुसलमान भी नमाज कहते हैं, इसको मलेशिया के मुसलमान नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते। इसे कोरिया और कंबोडिया और थाईलैंड के मुसलमान नमाज कहते हैं और सलात नहीं कहते। और इधर अफगानिस्तान और ईरान तक ये नमाज कहलाता है। इतना बड़ा खित्ते में ये लफ्ज़ नमाज चल रहा है, खाली यहाँ पर नहीं। एक बड़ी अजीब बात है। और ये बहुत अजीब बात यह है कि ये सारा वो हिस्सा है जिसको यहाँ पर हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि ये हमारा पुराना प्राचीन भारत था। कभी का तारीख में नहीं था ऐसा कभी, लेकिन कहते हैं कि हमारा भारत ये पूरा था। जितने हिस्से वो कहते हैं वहाँ पर आज तक ये लफ्ज़ नमाज बोला जाता है। बातें बड़ी हैरत की हैं, बड़ी कुछ उसके अंदर हकीकतें हो सकती हैं, लेकिन अगर हैं तो यहाँ पर जो कुछ अगर है कुछ गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक तकसीम हुई मुल्क की अब से 1947 के अंदर, 1947 में। हिंदू कहते हैं मुसलमानों ने करा दी। मुसलमान कहते हैं अगर हिंदू ये जोर ज्यादतियां नहीं करते तो नहीं होती, हिंदू जिम्मेदार है। कुछ लोग कहते हैं ना हिंदू जिम्मेदार ना मुसलमान जिम्मेदार, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, अंग्रेजों ने करा दी। ये तीन तरह की बातें आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वाकई कोई प्राचीन भारत या कोई कदीम हिंदुस्तान इतना लंबा था जहां पे ये लफ्ज़ नमाज बोला जाता है, इतनी दूर तक अगर कभी था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं है, जदीद तारीख में तो नहीं है, लेकिन अगर कभी था उससे पहले भी इनकी रिवायात में चला आ रहा है, तो अगर था तो फिर कब कब कैसे कैसे टूटा? ये इंडोनेशिया कब अलग हुआ? भाई पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ, ये तो अब से 60 साल पहले अलग हुआ। ये इसकी आखिरी तकसीम थी, पहली ये तो आखिरी तकसीम हुई मुल्क की। इससे पहले तो भी टूटते रहे। इसका मतलब कभी कोरिया टूटा था, कभी कंबोडिया टूटा था, कभी इंडोनेशिया टूटा था, कभी ईरान टूटा था, ये टूटते ही चले गए। तो ये कब टूटे थे? तारीख में तो है नहीं, उससे पहले की बात है कभी अगर सचमुच ऐसा हुआ था। और अगर तारीख से भी पहले की बात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले की बात है। और अगर उस वक्त की बात है तो मुसलमान तो थे ही नहीं, फिर ये विभाजन किसने करवाया था? जिम्मेदार कौन है?
अरे ये इतने टुकड़े करने का जिम्मेदार कौन है? मुसलमान तो थे नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। ये कोरिया तुड़वाया किसने? वो तो सब यहीं के लोग थे, यहीं के सनातन धर्मी, यहीं के हिंदू। तो किसने तोड़ा? कौन जिम्मेदार था? एक सगे भाई के, दो सगे भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है, घर में बीच में दीवार खिंच जाती है, दिलों में दूरियां होती, घर के बीच में दीवार खिंच जाती है। ये दिलों की नफरत से होता है, कोई तोड़ने वाला नहीं होता। अगर नफरत मोहब्बत में बदल जाए तो दीवार में खिड़कियां भी खुलती हो, दीवार टूटती भी है, लेकिन उस टूटने से सबका भला है, मुसलमानों का भी भला होता है और सारी इंसानियत का भला होता है। उस नमाज के बारे में सुन लीजिए जिसकी बुनियादें से वाकई मिल रहा है कि वहां तक कभी रहा होगा ही। ये नमाज आप लोग कहते हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और ये गैर मुस्लिमों की करने की चीज है। लोगों ने जगह जगह कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, और वो उन्होंने कोशिश की सीखने की कि ऐसे ऐसे नमाज हम अदा करेंगे, और कहते हैं कि मुसलमानों के बस की नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप नमाज कहाँ से शुरू करते हैं? अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पे ख़त्म हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज ऐसे पढ़ी जाएगी या बंदगी ऐसे की जाएगी, अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कान्ना का तरा, जैसे कि तुम ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो, ये तसव्वुर करना है उसके अंदर। और फिर कहा अगर तुम ना कर सको, मकसद ये था कि नहीं कर पाओगे, ये आवाम के बस की बात नहीं है। जब तसव्वुर उसको जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, गैर मुजस्सम है, जब ये तसव्वुर करोगे कि मैं उसे देख रहा हूं, तो कोई ना कोई तो शक्ल आएगी, कोई ना कोई तो हुदूद आएंगी, चाहे वो आंख नाक कान ना आए, और अगर हुदूद आ गई कहीं तो वो अल्लाह है नहीं, वो खुदा है नहीं। तो फरमाया तुम अगर नहीं कर सके, यानी नहीं कर पाओगे, आवाम पहुंचना यहीं तक है कि तुम उसे देख, वो गैर महदूद है, लामहदूद है, कोई बाउंड्रीज नहीं, फिर भी तुम देख सको, पहुंचना इसी जगह है। ये दर्जा विलायत का है। वली बनना थोड़े से दिन का नुस्खा है, उन्होंने तरकीब बताई पैगंबर ने। लेकिन उससे पहले एक बात और अर्ज करूं, यहां भी यही मसला आया था सनातन धर्म में, प्राचीन काल में, कदीम जमाने में। उनका कि ईश्वर है तो निराकार, गैर मुजस्सम, सब मानते हैं, आज भी मानते हैं। वो जो उपासनाएं इबादतें करते हैं मूर्तियों और तस्वीरों की शक्ल में, वो कहते हैं असल में शक्ल सूरत नहीं है उसकी, ये तो हम तवज्जो मरकूज करने के लिए करते हैं खाली। ये इनके ऊपर जो हम सिर्फ तवज्जो मरकूज करते हैं, असल में उसकी करते हैं जिसकी शक्ल सूरत नहीं। जवाब यही मिलेगा आपको, कहते हैं असल में गैर मुजस्सम ही। जब गैर मुजस्सम है तो इनके यहाँ ध्यान केंद्रित करने या तवज्जो मरकूज करने की अहमियत बेपनाह थी, आज भी है। हम दावत देते हैं, लोग कबूल कर लेते हैं तौहीद की बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और उसके बाद सवाल करते हैं अब करें क्या। उनकी ये समझ में नहीं आता। हम कहते हैं मतलब लोग बताएं कि भाई ये पढ़ो, नमाज पढ़ो, ऐसे उनकी नहीं समझ में आता कैसे, इसलिए कि वहां पर अहमियत है तवज्जो मरकूज करने की, और आपके यहाँ से तवज्जो मरकूज करने की अहमियत खत्म हो गई। आपको कुछ पढ़ना है और कुछ आसन है वो करने हैं, सलाम फेरना है, आना है, ये तो था ही नहीं, इस जगह से शुरू करना था। तो उन्होंने फिर इनके ऋषियों ने उसका हल निकाला। इनके पुराने ऋषि कहते हैं कि पुराने ऋषि इनके कहते हैं वो है तो निराकार गैर मुजस्सम, लेकिन साधारण लोग अवाम उसका ध्यान नहीं कर सकेंगे, ध्यान करने की अहमियत बहुत थी। तो उन्होंने हल बताया, उन्होंने कहा ऐसा करो, कोई बिंदु रख लो, कोई नुक्ता, कोई छोटा सा पत्थर, पहले इस पर तवज्जो मरकूज करो, फिर मश्क हो जाएगी, मश्क होने के बाद तुम निराकार तक पहुंच जाओगे। बात को जब मश्क हो जाएगी तवज्जो मरकूज करने की, तो गैर मुजस्सम पर तवज्जो मरकूज करना आसान हो जाएगा। अब वो रखी गई छोटी छोटी चीज़ें, उन पे तवज्जो मरकूज की, बात को उन पत्थरों की शक्लें भी बदलती रहीं, तवज्जो मरकूज करते करते हुआ ये। मैं एक वाक़े से समझाता हूँ क्या हुआ। मेरे एक दोस्त आर्मी में कर्नल, बचपन के दोस्त, एक दिन मेरे पास आ गए, वहाँ मेरे रामपुर, वहाँ दिल्ली के करीब है, नोएडा के करीब में। एक मरतबा फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, ज़रा मिलने आ रहा हूँ। उनकी वाइफ भी थी साथ में, दोनों आ गए मिलने, बच्चों को छोड़कर आए। कहने लगे अभी वापस जाना है, बहुत ज़रूरी बात से आए हैं। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी भाभी से झगड़ा चल रहा है हमारा, और हम दोनों इस बात पे इत्तेफाक है हमारा कि जो आप कहेंगे, जो तुम कहोगे वो हम मान लेंगे। मैं बड़ा घबराया, पहले से झगड़े की तमीज़ नहीं मालूम, अचानक आ गई है। उन्होंने बताया झगड़ा इस बात पे कि मैं कहता हूँ कि ये मूर्तियाँ हटाओ, ये उसकी इबादत, वो निराकार है, उसकी इबादत इन मूर्तियों से नहीं होगी, मूर्तियाँ हटा दो। और ये कहती, ये मानती नहीं, इनको बहुत दलीलें दी, ये कोई भी दलील नहीं मानती। तो हम दोनों ने तय किया, और ये भी राजी हैं, अपनी वाइफ को कहा उन्होंने कि ये भी इस बात पे राजी है कि तारिक भाई साहब जो भी कहेंगे मान लूंगी मैं, और मेरी कोई बात मानती नहीं, कोई दलील सुनती नहीं है। तो मैं उधर मुतवज्जे हुआ तो कहने लगी भाई साहब इनकी हर दलील ठीक है, और मेरे सब आ रही हैं समझ में, एक भी ऐसी नहीं जो इनकी दलील गलत हो।
और मेरे हर दलील समझ में आ रही है, लेकिन एक मसला है, एक समस्या है, एक मसला है, वो आप हल कर दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं, आप अगर कहेंगे तो अभी जाऊंगी, जाके जमुना में फेंक दूंगी अपनी मूर्ति में, आपके कहते ही मैं फेंक दूंगी जब यहां से जाऊंगी। ये मैं आपको यकीन दिला रही हूं। सिर्फ एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए मेरे। कहने लगी मैं तो बचपन से दुर्गा को पूछती हूँ, मैंने घर में मंदिर बना रखा है, मैं दुर्गा को पूछती चली आ रही हूँ, बचपन से मेरे दिलो दिमाग पर, जहन के अंदर छा गई है वो। अब मूर्तियां तो आप कहेंगे तो मैं जमुना में डाल दूंगी। मैं अगर अपनी आंखें बंद करती हूं तो मैं आंखें बंद करने के बाद मेरे सामने दुर्गा आती है, इसे आप कहां ले जाएंगे पहले ये बताइए, इसे कैसे हटाएंगे आप? अब उनसे जो कुछ गुफ्तगू हुई वो अलग, लेकिन एक बात मालूम हुई, वो हल गलत था ऋषियों का दिया हुआ कि इससे तुम्हारा इर्तिका हो जाएगा, विकास हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करने, तवज्जो मरकूज करने की मशक से एक दिन तुम निराकार गैर मुजस्सम का भी ध्यान करने लोगोगे। ऐसा नहीं होगा, वो ध्यान तो और मजबूत हो गया जिसके ऊपर तवज्जो मरकूज कर रहे थे। अब वो दिमाग से नहीं जाता, अब वो नजरों से नहीं जाता, अब वो शक्ल गायब ही नहीं होती, चाहे मूर्ति हो और चाहे ना हो। ये हल तो दिया था, मसला सही था, ये तो पैगंबर ने ही बताया। यही यहां पे कोई पैगंबर आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि उसको देखने की मशक करनी है। अब उसका हल अवाम को जो उनके ऋषियों ने दिया वो हल गलत था। एक हल पैगंबर ने दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने फरमाया कि तुम जब ये नहीं कर सको तो अब ये बताया कि शुरू कहां से करना। कहा कि ये मत सोचो वो कैसा है, देखने के नहीं, तुम उसे देख रहे हो, यानी उसका ये, यानी नमाज में एक मेडिटेशन था, एक मुराकबा था। तुम्हारा मुराकबा, तुम्हारा मेडिटेशन यहां से शुरू हो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये मत सोचो वो कैसा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है और तुम्हें देख रहा है। यहां से शुरू होगी, हुजूरी की तसव्वुर से नमाज स्टार्ट होगी। ये तो शुरू भी नहीं होता, ये हिस्सा आता ही नहीं। और सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा से शुरू हो के सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमाज खत्म हो जाती है। नमाज तो शुरू भी नहीं हुई थी अभी। इससे होता क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। यानी इतनी सी चीज रह जाने से बात क्या हुई, इनकलाब क्या आ गया। ये प्रैक्टिस करना कि वो मेरे साथ है और मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, नहीं, यहां से शुरू करना था। प्रैक्टिस से क्या होता है, रियाज से क्या होता है, अभ्यास से। मसलन आपने बाइक चलाना सीखी, जब आपने बाइक चलाना जिन दिनों में सीखी, उन दिनों में आपको बताया गया शुरू में कि कब आप आगे से निकालिएगा, कब पीछे से, कब ब्रेक्स लगाने, कब एक्सीलेटर और देना है। इसे कहते हैं इल्म, ये इल्म आ गया। अब आपने उस इल्म की शुरुआत के साथ में बाइक चलानी शुरू की। सामने से एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, आपने देखा, आंखों ने देखा, दिमाग को रिपोर्ट किया, वहां पर प्रोसेसिंग हुई, आगे से निकाले, पीछे से, ब्रेक लगाएं या और तेज करें। दिमाग ने जवाब दिया, हाथ पांव ने अमल किया। ये थी सीखने के दिनों की बात। बहुत गौर से, बहुत सोच करके अब क्या करना था वो करते हुए निकल गए। ये सीखने के दिनों की बात थी, थोड़े दिनों में मशक हो गई। अब बड़ी तेजी के साथ में स्पीड से जा रहे हैं, घर के बारे में कुछ सोचते हुए जा रहे थे, यानी शऊरी दिमाग घर पर था। एक बच्चे ने सड़क क्रॉस की, आपने फर्राटे से बहुत झुकाई दे के आगे से निकाली या पीछे से निकाली, या स्पीड और बढ़ाई या ब्रेक लगाई, जो सही बिल्कुल करना था, एक्शन लेना था, वो किया आपने और चले गए। शायद चंद कदम आगे जाने के बाद कोई रोके तो आपको याद भी नहीं हो कि एक बच्चे को बचाया था, ये भी याद ना हो शायद। और सोच रहे थे घर के बारे में, यानी शऊरी दिमाग तो घर पर था, सोच जो थी वो घर पर थी, या कोई सोचा ही नहीं और सही फैसला करते हुए चले गए। सीखने के दिनों में तो मर जाता बच्चा वो। अब वो सही फैसला करते हुए कैसे गए, बगैर सोचे हुए। सोच रहे थे कुछ घर के बारे में, उसको क्रॉस करके बचाते हुए गए, अब भी घर के बारे में सोच रहे हैं, वो बच्चा कैसे बचा। होता यह है, जिस चीज की अब मशक होती है, रियाज होता है, उससे मुताल्लिक हर सिचुएशन, हर हालत के छोटे छोटे से सॉल्यूशन और पैकेट्स होते हैं, वो शऊरी दिमाग में नहीं। दिमाग का हमारा एक और कंपार्टमेंट, एक और हिस्सा है, उसे कहते हैं तहतु शऊर। वो वहां जाकर रिकॉर्ड हो जाते हैं डायरेक्ट, और वहां से डायरेक्ट ऑर्डर आता है और शऊर को पता नहीं चलता, कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता, सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट ऑर्डर आता है। शऊर तो जो था, शऊरी दिमाग, वो घर पर था, सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट ऑर्डर आया उस सिचुएशन से मुताल्लिक, यहां ये करो, यहां ये करो, चला गया, पता भी नहीं चला, उसे याद भी नहीं है कि मैंने बचाया था किसी को। ये प्रोसेस साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। अब अगर नमाज की, अगर बाइक चलाने की मशक हो सकती है तो उसकी भी प्रैक्टिस हो सकती है, उस ध्यान की और उस मुराकबे की भी, कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। आपने सुबह नमाज पढ़ी, आपने दोपहर नमाज पढ़ी, तीसरे पहर नमाज पढ़ी, शाम को पढ़ी, रात को पढ़ी, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर, कभी तो मशक होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मशक औसत है 40 दिन। फरमाया था कि 40 दिन में ईमान कामिल हो जाता है अगर सारी नमाजें ठीक से पढ़ ली। यहां चिल्ले पे ले जाते हैं इसीलिए 40 दिन को।
जाते हैं, सारी नमाजें शुरू से पढ़ते हैं, ईमान कामिल जिसे कहते हैं वो किसी का नहीं होता। उनकी बात बताई भी तो हक थी, ये ईमान कामिल क्यों नहीं हो रहा, कहीं कोई कमी रह गई। एक बात कुरान ने बताई थी, एक टेस्ट दिया था, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, सलात नमाज तुम्हें सारी बुरी बातों से और बेहयाइयों से रोक देगी। ये नहीं कहा था कि शर्म करो नमाज से पढ़ते हो तो रुकते क्यों नहीं इन बातों से, नमाज रोक देगी। अब नमाज पढ़ रहे हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हम जानते हैं, पाबंदी से 5 वक्त मस्जिद में पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हमारी नजरों ने देखा है, ये 15 साल से पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करते हैं, माथे पे बड़ा सा निशान भी बना हुआ है, और पड़ोसी को सताते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मामलात में लेन देन में गड़बड़ करते हैं, ये सारी चीजें चल रही है, नमाज भी चल रही है। कुरान कह रहा है नमाज रोक देगी इन चीजों से। और नमाजें मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हम गवाह हैं कि 15 साल से 5 वक्त की पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के कलाम को सच्चा माने, मोहल्ले वालों की गवाही को। कोई कमी कहीं है? अगर वो ध्यान होता, अगर वो मुराकबा होता, अगर नमाज उस जगह से शुरू होती हुजूरी की कैफियत से कि इस वक्त मैं हाजिर हूं उसके सामने जो सारी कायनात का मालिक है, जो बहुत अजीम है, मैं नहीं सोच रहा वो कैसा है लेकिन वो हाजिर है, वो मुझे देख रहा है, अगर यहां से शुरू होती और इस पर 40 दिन गुजर गए होते, ये 40 औसत है, किसी के लिए 40 दिन से कुछ कम, किसी के लिए 40 दिन से कुछ ज्यादा, अगर ये हो गए होते तो फिर वो मश्क आपके सब कॉन्शियस, आपके तहत शऊर में स्टोर हो जाती कि खुदा यहां मौजूद है, मुझे देख रहा है, मेरे साथ है। अब आप झूठी गवाही नहीं देंगे, इसलिए नहीं कि अल्लाह रसूल ने मना किया है, ये सीखने के दिनों की बात थी, इसलिए कि तहत शऊर से आवाज आ रही है कि वो देख रहा है, यहां मौजूद है। नहीं कर सकते, सोच कुछ और रहे, सोचा ही नहीं था कि गलत है, नहीं कर सकते, पड़ोसी को नहीं सता सकते, झूठी गवाही नहीं दे सकते, मामलात में लेन देन में गड़बड़ नहीं कर सकते, इसलिए कि नमाज की मशक की हुई थी, वहां से सब कॉन्शियस माइंड से तो शऊर से डायरेक्ट ऑर्डर आता है, खुदा मौजूद है, देख रहा है, नहीं कर सकते। ये जिंदगी बदल जाती है, पूरे माशरे के लिए बदल जाती है, एक रहमत बन जाते हैं पूरे माशरे के लिए जिन्होंने सलात नमाज इस शक्ल में पढ़ी है। और अपने लिए क्या होता है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, ये तो फायदा हुआ दूसरों का, अपना फायदा अभी आपको दुनिया में नहीं दिखा, अभी तो फायदा आखिरत का आया है, खाली आखिरत के फायदे के ऊपर पूरा यकीन नहीं करता आदमी, यहां भी कुछ मिले और यहां की वजह से तो काहिली होती है। बताया तो सबको ये गया कि बड़ा जरूरी था, इसका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन काहिली तो यहां की वजह से ही होती है, यहां का क्या फायदा है, मैं वो अर्ज कर रहा हूं। ये प्रैक्टिस की और ये मशक की कि वो यहां मौजूद है, वो मेरे साथ है, ये साथ का एहसास बड़ी चीज है। अगर आप तन्हाई में किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां सख्त घुप अंधेरा हो और जंगल हो और दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी कोई घर ना हो और अंधेरा घुप ऐसा हो कि हाथ नजर अपना ना आता हो और जंगल के बिल्कुल दरमियान पगडंडी से गुजर रहे हो, ऐसी जगह पर अच्छे अच्छे दिल वाले को डर लगने लगता है। लोग अलग अलग चीजों से डरते हैं, कोई भूत प्रेत से डरता है, जिन भूत से डरता है, कोई डरता है कि कहीं डाकू ना आ जाए, कोई डरता है कि जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन डर लगता है। और इसी वीराने और इसी सन्नाटे में अगर एक बच्चा साथ में हो तो डर कम हो जाता है। ये बच्चा तो लायबिलिटी है, यानी बच्चा एक ऐसे बच्चा जो है, वो बच्चा अगर जिन चीजों से डर रहे हैं उनमें से कोई चीज सचमुच आ जाए तो खुद बचे या बच्चे को बचाएं। बचना शायद मुमकिन होता अगर बच्चा नहीं होता, अभी बच्चे को अपने आप को बचाना है, बच्चे को बचाना है, तो बच्चा तो और गले पड़ जाने वाली चीज है, लायबिलिटी कहते हैं इसे। लेकिन ये इंसानी नफ्सियात है कि बच्चा अगर तन्हाई में अकेले में जो डर लगता है वो बच्चे के साथ से कम हो जाता है, ये इंसानी नफ्सियात है। एक बच्चा जो मजबूर है, जो खुद आपका मोहताज है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसके साथ रहने से आपका डर कम होता है, खौफ कम होता है, तो फिर अगर उसे साथ में ले ले जो सारी कायनात का मालिक है, जिंदगी में कभी डर करीब आएगा? ये तो हर एक जानता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ये सब जानते हैं, वो हर वक्त है, साथ में है, वो यहां भी है, ये जानते सब हैं, साथ का एहसास नहीं होता। एहसास बड़ी चीज है। मैं एहसास की मिसाल देता हूं। उसी वीराने के अंदर अगर आपको यकीन दिला दिया जाए, इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि देखिए गार्ड चल रहे हैं कवर करते हुए, तुम्हें नहीं देख रहे, झाड़ियों के पीछे गार्ड चल रहे हैं, तुम्हें कवर करते हुए तुम्हें नजर नहीं आ रहे, डरना मत, कोई खतरा होगा ये कवर कर लेंगे। अब गार्ड को भेजा ही नहीं, यकीन ये है कि गार्ड चल रहे हैं, निकल गए, डर नहीं लगा। और गार्ड्स को सचमुच साथ में किया गया था, बताया नहीं, हिफाजत के लिए गार्ड चल रहे थे, छुपे हुए थे झाड़ियों के पीछे, बताया नहीं गया था, कोई भी खतरा आता वो निमट लेते, इल्म नहीं था कि साथ में चल रहे हैं, डर लग रहा है। साथ से डर कम नहीं होता, साथ का एहसास होना चाहिए। ये साथ का एहसास अल्लाह की मौजूदगी का खत्म हो गया है।
ये मालूम होना अलग बात है कि बता दिया गया है कि अल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये एहसास उस मश्क के साथ में तय तो शऊर के अंदर आता है कि वो हमारे साथ है। जब ये एहसास आता है तो फिर कुव्वत इरादी बढ़ जाती है, फिर खुद एतमादी बढ़ जाती है। अरे हमें क्या ज़रूरत है, ये कहीं दुनिया में इतने बड़े आदमी साथ में चल रहे हैं, निमट लेंगे, मुझे क्या परेशानी है। हम यहाँ दुनिया वालों के अंदर कोई अगर बड़ा होता है ज़रा दुनियावी एतबार से, उसके साथ में जाते हुए समझ लेते हैं कि ये संभाल लेंगे। यहाँ पूरी कायनात का मालिक जब उसके साथ का एहसास हो जाए तो वो स्टेज आती है जिसे कुरान ने कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हारी जिंदगी से बाहर के खतरात जो आते हैं उससे जो चीज़ लगती है उसे कहते हैं खौफ, और अंदर से जो चीज़ उभरती है उसे कहते हैं गम, हुज़्न। तो ये खौफ भी नहीं रहेगा और गम भी नहीं रहेगा, ये चीज़ आती है। ये कहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलिया के साथ होता है, सुन लो कि उनकी ज़िंदगी से खौफ और गम शुरू हो खौफ और गम ख़त्म हो जाता है। क़ुव्वत एतमादी बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मेमोरी बढ़ती है, उससे भी जो बढ़ता है तो वो जो क़ुव्वत एतमादी कम होने से जो बहुत से नुकसानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम देने में बढ़ता है, लोगों का अपने जॉब के अंदर और अपने प्रोफेशन के अंदर चीज़ें उनकी महारत बढ़ जाती है। इस लाशऊर के सोच कर नहीं, सबकॉन्शियस ये बता रहा है बार बार कि वो मौजूद है ना मालिक साथ में। डर किस बात का है, घबराहट किस बात की है। इंसानी ज़िंदगी यहाँ पर बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी होती है वो जिन्होंने सही तरीके से नमाज अदा की है। वो नमाज शुरू होती है उस हुजूरी की कैफियत से। अब अगली नमाज आप जब पढ़ें, थोड़े दिन लगते हैं इसकी मश्क में, फ़ौरन अगली नमाज से हो नहीं पाएगा पूरा 20% 15% हो पाएगा और कुछ दिनों तक नहीं होगा। अगली नमाज जब आप अदा करें अल्लाह अकबर कह के फ़ौरन, अच्छा जमात में तो मजबूर हैं, उससे अलग जब सुन्नतें पढ़ें उनमें ज़रूर कर लीजिएगा, तन्हाई में पढ़ें, शोर आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, शोर ना हो, तवज्जो ना बट रही हो, वहाँ पर ज़रा सा तवज्जो अभी अल्लाह को कह के नियत मत बांधिए, रुक जाइए ज़रा देर, थोड़ी देर आपको आंखें बंद करना हो कर लीजिए। थोड़ी देर पहले ये तसव्वुर कीजिए, ये एहसास कि मैं सबसे कट चुका हूँ, कोई नहीं है इस वक्त, हर एक कट चुका है, इस वक्त अल्लाह की ज़ात मौजूद है, उसके सामने हूँ मैं इस वक्त। सिर्फ इतना ये मत सोचिए वो कैसा है, वो है यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ है। कुछ एहसास साथ का जब हो जाए उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह के नमाज स्टार्ट हो, और फिर उसके बाद ख़त्म नहीं हो जाए, यहाँ रहेगा ये एहसास बाकी, और नमाज के सलाम फिरने तक बाकी रहना है, वहाँ तक इसे बाकी रहना है, स्लिप हो जाएगा आपसे। फिर जब याद आए कह रहे इसमें तो ये तस्वुर ये पूरी तवज्जो मरकूज करनी थी, फिर दोबारा लाइए, फिर स्लिप हो जाएगा, फिर लाइए। कुछ दिन तक ऐसा करेंगे, 2-4 दिन, उसके बाद स्लिप नहीं होगा। अब लाए तो सोच कर, लेकिन वो रहेगा नमाज के आखिर तक बाकी। जब ये शुरू हो जाए तब से 40 दिन की नमाजें गिनिएगा, और वो 40 दिन की नमाजें आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आएंगी, आपकी दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी कामयाबियों में। आज के बच्चे को, पहले के बच्चे को हम मारते थे या डांट देते थे कि नमाज पढ़, आज के बच्चे को नहीं डांट सकते, मार सकते। आज का बच्चा तो FIR लिखाने चला जाता है कि हमारे ऊपर डंडा उठाया था, उस्ताद के खिलाफ भी और माँ बाप के खिलाफ भी, और फिर नहीं भी जाए तो वो पिटाई से, वो पिटाई की वजह से तो वो और बागी हो जाता है। उसे बताइए तुम्हारी कामयाबी है इसमें, बच्चे नमाज पढ़ेंगे। और बात झूठी कामयाबी नहीं है, सचमुच इसी के अंदर कामयाबी है, अपनी नमाजें भी ऐसे शुरू कर दें, ये इनकलाब है पूरा। इसमें और बहुत सी बातें थी नमाज की कामयाबी के मुताल्लिक जो कुछ गैर मुस्लिम ग्रुपों ने तलाश की और ज़िंदगियाँ बदल दी अपने यहाँ के लोगों की, और आपकी नहीं बदली। मैं यहाँ वक्त लग जाएगा, मैं उनकी अगर मिसालें देता और पूरी तफसील उसके अंदर उस पूरे प्रोसेस की समझाता जो साइकोलॉजी का है, ये इल्म नफ्सियात का वो नहीं समझा रहा मैं, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। ये कम अज़ कम नमाज ऐसे शुरू कीजिए, ये बुनियाद है। फिर मुलाकात शुरू होगी, मुलाकात का जब साथ का एहसास होता है तब मुलाकात आती है, मुलाकात साथ के एहसास से शुरू होती है। ये 40 दिन गुजरने के बाद फिर मुलाकात का एहसास होगा कि वो मौजूद है, मुलाकात हो रही है। किससे दुआएं मांग रहे हैं, वो जो कहीं दूर है जिसका पता नहीं, वो एहसास होगा साथ में है, उससे मांगिए, उस एहसास के साथ में दुआएं कबूल होंगी। यानी दिल में पहले ही यकीन होगा कि वो तो मौजूद है, आ गई, पहुंच गई, सुन ली, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये है मेराज, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। साथ के एहसास से मुलाकात होगी, साथ के साथ में मोहब्बत स्टार्ट होती है। मोहब्बत बेदेखे की नहीं होती, शुक्रिया के जज्बात तो हो सकते हैं किसी के लिए, मोहब्बत के जज्बात मुलाकात के बाद ही आते हैं, मुलाकात के बगैर नहीं होते। वहाँ से तो मोहब्बत शुरू होगी। और कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले बेपनाह मोहब्बत करते हैं, थोड़ी नहीं। अभी तो मोहब्बत शुरू भी नहीं हुई, ईमान कैसा, ईमान लाने वाले बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नमाज़ें दुरुस्त कर लिए, एक इनकलाब आ जाएगा, ईमान ही का नहीं, सारी चीज़ों का। मैं गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, करके देखिए, स्टार्ट ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। यही इसी दुनिया की कामयाबियों के मामले में सारे खौफ व गम ख़त्म होने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शुरू कर दी बहुत से गैर मुस्लिमों ने, और मैं आपको
सच कह रहा हूं मैं आपसे कि इस नमाज का ये प्रोसेस निकालने के बाद तकरीबन 1.5 करोड़ गैर मुस्लिमों ने ये स्टार्ट किया है, अलग से मेडिटेशन स्टार्ट किया है लफ्ज़ नमाज को छोड़ने के बाद, और उनमें से उन 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ की ज़िंदगियाँ बदल गई। अजीब इंसान हो गए वो, गैर मामूली, जैसे किसी और दुनिया के इंसान हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं ज़िंदगियाँ, और इनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदली जिनको ओरिजिनली बताया गया था। इससे यहाँ से इस प्रोसेस को निकाल के किसी और ने बदल ली अपनी ज़िंदगियाँ। ये हिस्सा वो है जिसकी तरफ मैं सबका यानी ये कहने से दावत देता हूँ कि इसे शुरू कीजिए, इस मेडिटेशन को शुरू कीजिए, इस मुराक़बे को शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाइए। एक बात, और दूसरी बात वो फिर ये उम्मत की हैसियत से बाकी रहें। ऐसा ना हो कि वो लोग जिनको आना है वो कौम तैयार बैठी हुई है आने के लिए, चाहे यहाँ पर उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। जो बातें मैंने बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो होकर रहेगा। और एक शख्स अगर आपके ज़रिए अगर आता है हिदायत के रास्ते पे और जहन्नम से आप बचा लेते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया और उसके अंदर जो कुछ भी है वो सबसे बढ़कर है तुम्हारे लिए। एक मौके फरमाया था नजात की ज़मानत है, ये इंश्योरेंस है, इसे मैं कहता हूँ आपकी इंश्योरेंस है। और मैं सबसे कहता हूँ कम अज़ कम इंश्योरेंस तो करा लीजिए। और आप एक आदमी की नियत करेंगे, आप में से हर एक के ज़रिए सैकड़ों आएंगे इंशाअल्लाह। कोई उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, वो जहन्नम से बचेंगे, वो नजात के रास्ते के ऊपर आएंगे। ये एक मोहब्बत का रास्ता होगा और मोहब्बत का पैगाम होगा अमन आलम का। ईमान लफ्ज़ अमन से बना है, इस्लाम लफ्ज़ सल्म से बना है, सलामती, और अमाल साले, ये तीन ही चीज़ें तो हैं, ईमान और अमल साले। ईमान, इस्लाम, अमल साले। और अमल साले लफ्ज़ सुलह से बना है अरबी के अंदर, सुलह से। ये तो सारी की सारी सुलह है, सारी की सारी अमन शांति। ये अमन आलम का पैगाम लेकर उठें, एक इनकलाब आ जाएगा आपके ज़रिए, और ये इनकलाब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पहुँचेगा। और उसके सुरखेल आप लोग होंगे, उसके इमाम आप लोग होंगे, उसके आगे रहने वाले आप लोग होंगे। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये इरादा करने की तौफीक अता फरमाए। कम अज़ कम इतना इरादा तो हर एक कर ले कि इंश्योरेंस हमें करानी है। लेकिन किसी से कुछ कहने जाएंगे, मुझसे कोई कुछ कहने आए, एक दो हाथ मारे खींच के मेरे, फिर कह के सुनता है नहीं सुनता है, तेरे भले के लिए बता रहा हूँ, और नहीं सुनेगा तो नहीं सुनता तो भाग यहाँ से, निकल, जहन्नम में तो जलेगा, यहाँ से भी निकल। मैं तो ज़िंदगी भर सुनने को तैयार नहीं हूँ। फिर कहना है तो आप नबियों की तड़प के साथ में कहेंगे, मोहब्बत के साथ में कहेंगे, और जिसकी भलाई के लिए कहेंगे। कैसे मुमकिन है अपनी भलाई को छोड़ दे वो कबूल करेगा? आपको वो दुनिया वो आखिरत चाहिए, वो अजर चाहिए, और यहाँ दुनिया वालों की मोहब्बत भी चाहिए, और सरों पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। आप सारी दुनिया से बढ़कर इज्जत होगी, कौमों के इमाम बनेंगे। उस कौमों के इमाम बनने की तैयारी, उसमें कुछ हिस्से हिकमत के होते हैं। ये तो खाली अभी तक थ्योरी की कुछ बातें थी, वो हिकमत उसके कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे बताएं कि उन्हें यकीन आ जाए, और वाकई आ जाता है, कैसे करें, इसमें कुछ हिस्से हैं। उसमें हमारा 25 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है, दावती मैदान का तजुर्बा है। हमारी जब ज़रूरत पड़े, इस वक्त तो ये चंद बातें सिर्फ शुरू का तारुफ कराने के लिए आए थे। हमारी इसके लिए जब भी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह उसके लिए हाजिर होंगे हमेशा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करें, वरना हमसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन आप में तड़प पैदा हो, आपके यहाँ से लोग इतने उठे कि हम करेंगे, हम लेकर जाएंगे इस आलमगीर इनकलाब जिसकी खबर दी गई है कि वो आएगा, और यहाँ से उठेगा इस सरजमीन से। आप मुझसे कहिए, मैं खादिम बनने के लिए तैयार हूँ, हमेशा मैं हाजिर हूँ इस बात के लिए कि वो टेक्निक और वो हिकमत मैं आपके दरवाजे तक पहुँचा दूँ, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आपको बता जाऊँगा, इस्तेमाल करते रहिएगा। अल्लाह से दुआ है कि इसके अंदर जो कुछ भी खैर हो वो आप तक पहुँचा दे, और जो शर हो उससे आपको दूर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सवाल जवाबात का सेशन होगा। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल हिंदुइज्म से ही है। नाम भी अपना बताइएगा। मेरा नाम सुनील मनास है, मैं एक टीचर हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ। जी 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 जी। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 11 और श्लोक नंबर 7 में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। और श्वेत क्षेत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, देयर इज नो इमेज ऑफ हिम। और लिखा गया है इसी में श्वेत क्षेत्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में, हिज फॉर्म कैन नॉट बी सीन विद दीज आइज। और यही चीज़ यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 और वर्स नंबर 3 में लिखी है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भगवत गीता का वेदास के साथ, इसको जरा थोड़ा क्लियर करें। देखिए, सबसे पहले तो उसूल समझ लीजिए। उसूल या प्रिंसिपल जो हमेशा से चला आ रहा है वो ये है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सारे धर्म का मूल है या बुनियाद है। और ये उसूल हमेशा से सर्वमान्य, यानी सब जगह पर हर एक के नज़दीक मुसल्लम है कि
जो इसमें सनातन धर्म के अंदर कि जो चीज़ वेद सम्मत होगी, यानी वेद से जितने की तस्दीक होगी, वेद के मुताबिक होगी, किसी और ग्रंथ के अंदर वो चीज़ जो वेद के मुताबिक होगी मानी जाएगी, जो वेद के मुताबिक नहीं होगी उसको हम नहीं लेंगे। अब पहले गीता के बारे में सुने। श्री कृष्ण से हमें भी बहुत अकीदत है, हम श्री कृष्ण की बात को मना नहीं कर रहे कि उन्होंने गलत कहा होगा। आप बैठ जाइए। श्री कृष्ण की बात को हम नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत कहा होगा, लेकिन वहाँ गीता आपने पढ़ी है, आप ये जानते होंगे कि वहाँ पर बात ये नहीं है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, बात इतनी सी नहीं कोई बात, बल्कि बात ये है कि एक कैरेक्टर है, एक साहब है संजय। संजय ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने ये कहा, ये बयान सारा संजय का है कि संजय ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने ये कहा, लेकिन बात यहाँ तक भी नहीं रुक रही, इससे और पहले जा रही है। इसलिए कि गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्याय हैं। महाभारत का भाग है, जानते हैं ना आप। महाभारत के भीष्म पर्व में जो 18 अध्याय है वो एक गीता है, अलग से भी निकाल लिया गया है जिसका लोग पाठ करते हैं। उसमें बहुत विजडम की बहुत सी बातें हैं, लोग अकीदत रखते हैं। तो अब ये असल में महाभारत का हिस्सा है। ये महाभारत जब वेद व्यास जी ने लिखी थी तो इसके टोटल श्लोकों की तादाद थी 8,000 और इस ग्रंथ का नाम था जय, इसका नाम महाभारत नहीं था। फिर किसी जमाने में वैशंपायन ने इसमें कुछ श्लोकों का इजाफा किया और इसकी तादाद हो गई 24,000। यहां तक हमें एक नाम मिलता है कि वैशंपायन ने इजाफा किया, 24,000 श्लोक हो गए, और जो असल ग्रंथ था जय उसका नाम अब हो गया भारत। और फिर आज इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं महाभारत के अंदर, इससे ज्यादा वॉल्यूमिनस या जखीम दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। आज 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और वैशंपायन से लेकर यहां तक किस किस दौर में किस किस ने इसमें क्या क्या एडिशन कर दिया और क्या क्या मिला दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और न उसको अलग किया जा सकता है, कितनी मिलावट कितना ओरिजिनल। अब किसी चीज के 8,000 अगर श्लोक हैं और 1,000 आज हो गए 1,08,000, तो इसके अंदर मिलावट कितनी हो गई? 1 लाख की। जो कुछ वेद व्यास ने किया था उसमें 1 लाख की, यानी 8% जिस चीज का ओरिजिनल होना है और 92% जिसके अंदर मिलावटें हो गई, उस पूरे ग्रंथ का एक पार्ट गीता भी है। अब बात ये हो रही है कि वेद व्यास जी ये कह रहे हैं कि संजय ने ये कहा कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। बात खाली श्री कृष्ण की नहीं है, श्री कृष्ण की बात को हम गलत नहीं कहते, लेकिन वेद व्यास जी ये कह रहे हैं कि संजय ने ये कहा कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। लेकिन बात वेद व्यास तक भी नहीं रुकी। वेद व्यास जी के तो खाली 8% श्लोक हैं जिनको पहचानना भी आज स्कॉलर कहते हैं, मुहक्किकीन के मुमकिन नहीं है कि कौन से मिले हुए और कौन से ओरिजिनल। तो अब बात ये हुई कि वो 92% मिलावट वाले ये कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ये कहते हैं कि संजय ने ये कहा कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। इसमें बात कहीं की कहीं पहुंच सकती है, इसलिए हम ये मार्जिन दें कि कुछ बातें वहां पर कहीं भी ऐसी हो सकती हैं कि जो बिल्कुल ठीक ना हो। हम श्री कृष्ण की बात को गलत नहीं कहते, लेकिन श्री कृष्ण की जबान से जो कुछ कहलवाया गया है ये जरूरी नहीं है कि उसमें से हर बात ठीक कहलवाई गई हो। इसमें बहुत ज्यादा चांस है जो वेद के मुताबिक होगा। अभी आपने श्लोक पढ़ा न तस्य प्रतिमास्ति, खाली इतनी नहीं, इससे आगे और भी है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का जो 3रा मंत्र है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः, उसकी कोई मूर्ति या कोई छवि या कोई आकार है ही नहीं जिसका यस्य नाम जिक्र याद। महद्यशा सबसे महान यश है, सबसे बड़ी नेकी तो यह है कि उसका जिक्र किया जाए और उसको याद किया जाए, किसी प्रतिमा की जरूरत नहीं है। फिर इसी यजुर्वेद के अंदर दूसरा मंत्र है, अंधन तमः प्रवशंति ये असंभूति मुपासते। अंधकार में और तमस नामी नरक के अंदर वो लोग जाकर गिरते हैं कि जो असंभूति की उपासनाएं करते हैं, मिट्टी पानी आग हवा इन चीजों से बनी हुई चीजों की उपासनाएं इबादतें किया करते हैं। तो वेद तो ये कह रहे हैं, तो जब जो चीज वेद के मुताबिक होगी, जैसे मुसलमानों के अंदर जो बहुत सी बातें मुख्तलिफ जगहों पे कुछ बातें मसलकों में इधर उधर हो गई हैं, उसूल ये है कि मुहैमिन कुरान शरीफ है, कसौटी कुरान बनेगा। जो चीज़ कुरान के हदीसों के मामले तक में ये उसूल है कि जो कुरान के मुताबिक होगी, अगर कुरान से कोई टकराती हुई चीज़ होगी तो उसको हम हदीस तस्लीम नहीं करेंगे। जो कुरान, ऐसे ही वहाँ पर ये उसूल है कि इन वेद मंत्रों से जो चीज़ साबित होती है उसे तो हम मानेंगे कि श्री कृष्ण ने कहा था, हम श्री कृष्ण को गलत नहीं कह रहे। और जो चीज़ वेद के मुताबिक नहीं है, टकरा रही है, उसे हम ये कह रहे हैं कि ये इतने लोगों से जानने में गड़बड़ हो गई, श्री कृष्ण ने ये बात नहीं कही होगी। जी फरमाइए। अच्छी, नमस्कार। तो मुझे ज्ञानचंद कहते हैं, मैं डोडा निवासी हूँ, तो रिटायर्ड टीचर हूँ। तो बचपन से ही ये जो मेरे साथी बचपन से ही मुस्लिम मेरे फ्रेंड रहे, और कभी एक ज़माना था
में 62 में कन्वर्ट यानी इस्लाम को मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन किन्हीं हालात में वो मैं उससे हटना ही पड़ा। बहरहाल अभी जो मैं कुछ बात करूंगा, जो अभी भी कुछ क्लियर बातें नहीं है कि एक ही दीन और एक ही किताब है। और फिर हम देखें कि मुस्लिम कंट्रीज, मिसाल के यहाँ से ले लेते हैं, पाकिस्तान से पूरा अफ्रीका तक, मेरे ख्याल में कोई 60 कंट्रीज हैं, तो वो तो सबके सामने हालात सामने हैं कि मुसलमान वो कौन सा दीन है जो निहत्थे लोगों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर और बच्चों पर कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसे ही वाक़ात यहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर में हुए 99 और 90, 89 और 90 के जो शुरुआत हुई, तो तकरीबन यहाँ भी हालात, कश्मीर में तो बहुत बदतर हालात थे। वहाँ 4 लाख से ज़्यादा पंडित को हिजरत करनी पड़ी और रातों रात 15 दिन में उनको वहाँ से हटना पड़ा। और कहा जाता था, नारा दिया जाता था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटो बगैर बटो सान, बटाओ बगैर बटियो सान, यानी कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन मेल जो मेंबर है पंडितों के बगैर, लेकिन उनकी औरतें जो हैं उनके समेत पाकिस्तान बनेगा। जी सर, तो ये अब ये दीन हम क्या समझे कि वो लोग कौन थे जिन्होंने वो हालात पैदा किए यहाँ पर। यहाँ आप जानते होंगे कि यहाँ चाला में, कलमाड़ी में, ये डोडा की बात करता हूँ, हम भी लोग मजबूर हो गए थे यहाँ भागने के लिए। ये तो कहते हैं, बार बार सुनते हैं अपने साथियों से, जहाँ भी बात होती है, सलामती का दीन। तो वो दीन और आप जिसकी हम बात सुनते हैं वो दीन, मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ। थैंक यू। देखिए, जो बातें आपने कही इसमें से बहुत सी हमने सुनी हैं। मैं तो यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन मैं अगर के साथ में कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल झूठा नहीं कह रहा और आपको बिल्कुल गलत बयान भी नहीं कह रहा और गलतफहमी भी नहीं। यहाँ के हालात यहाँ के लोग जानते होंगे। दरमियान में एक मरतबा, अब बात आपका भी वो बहुत लंबा था, थोड़ी एक दो बातें इधर उधर की भी हैं मेरे जवाब में। एक मरतबा दरमियान में यहाँ पुलवामा ज़िले में नादी मार्ग में 20 ब्राह्मणों का कत्ल हुआ था, जलाया गया था उन्हें। नादी मार्ग में ये वाक़या हुआ था, शायद 2002 या 2003 की बात है ये। उस वक्त हालात बहुत सख्त थे। मैं वहाँ से, रामपुर में मैं रहता हूँ, मेरे साथ कोई आने पर रजामंद नहीं हुआ कि हमने कहा हम उन लोगों से जाकर मिलना चाहते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। मैं रामपुर से चला और वहाँ पर मैं नादी मार्ग में आया, वहाँ पर किसी ने साथ नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई जगह खतरे की, हम नहीं जा सकते इन हालात के अंदर आजकल। फिर हमारे जम्मू में कुछ जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ चलेंगे आप? उन्होंने कहा हम चलना तो चाहते हैं, और मैं नाम नहीं ले रहा, उसमें गैर मुस्लिम भी हैं हमारे दोस्त। उन्होंने कहा कि वहाँ तक हम आपके साथ नहीं जा सकते। फिर श्रीनगर में मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। मैं पहले श्रीनगर आया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी इनकार किया, मैं और मुझसे कहा आप भी मत जाइए। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो वहाँ से सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कुछ नहीं अगर कर सका तो कम से कम से कुछ और नहीं कर सकता तो हमदर्दी के 2 बोल तो कह सकता हूँ जाकर। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर मैंने कहा, और फिर वहाँ पर जाकर जो मैंने अपनी नज़रों से देखा, जो कुछ वो ये था, वो शायद मुझ तक रामपुर में नहीं पहुँचता, कि उनमें से हर घर के अंदर मुसलमान औरतों की भीड़ लगी हुई थी, बुर्कापोश औरतों की। वो उनके गम में बराबर की शरीक थी, वो उनके साथ रो रही थी, उन्हें तसल्ली दे रही थी, और वो सब रो रो के बिलक बिलक के कह रही थी जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और जिन्होंने क्या वो किया वो इंसान नहीं थे, वो सब मुसलमान औरतें थी जिनको मैंने देखा। ये खबरें तो मुझ तक नहीं पहुँचती जो मैं देख कर गया। ये बात अपनी जगह है कि मेरे साथ वहाँ पर मर्दों में कोई जाने वाला मुझे नहीं मिला, तो मैं अकेला पहुँचा था। ये एक वाकई की बात है। यहाँ पर कब कब और क्या क्या होता रहा उसके बारे में मैं जम्मू भी गया, मैं वहाँ पर रिफ्यूजी कैंपों के अंदर गया, मैं वहाँ पर उन लोगों से मिला जो जिन लोगों को ये कहा गया कि यहाँ से छोड़कर चले गए। बाद लोग बहुत मोहब्बत से मिले,
जब मैं इधर आ रहा था उस वक्त ऊपर, ये उसी वक्त की बात है जब मैं नादी मार्ग आया था, वैसे तो कई मरतबा आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वहाँ पर, हमारे घर थे वहाँ पे वैली के अंदर, वो सारे घर हमारे जला दिए गए, हमारी ये चीज़ें फूंक दी गई, ऐसा तबाह कर दिया गया। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ, बड़े अफसोस की बात है, खाली ज़बान हिला सकता हूँ इस वक्त, हम बात को देखेंगे इस सिलसिले में क्या कर सकते हो क्या नहीं। जब मैं वहाँ आया कश्मीर में, उन्होंने पते दिए थे मुझे कि हम कहाँ कहाँ थे और हमारे घर कहाँ कहाँ थे। मैं जब वहाँ पहुँचा, ये उस वक्त की बात है, जब मैं वहाँ पहुँचा उस वक्त तक गैर मुस्लिम अब जाते होंगे, उस वक्त वहाँ उस वैली के अंदर नहीं जाया करते थे, काफ़ी दिनों से दाखिला बंद था। मैं उन पतों के ऊपर पहुंचा उन घरों को देखने के लिए, वो घर उनमें से कई पतों के ऊपर वो घर गिर रहे थे बोसीदा होकर जगह जगह से, लेकिन घर मौजूद थे अपने। बाद 2-4 घर ऐसे ज़रूर देखे जिनके अंदर किसी वक्त कुछ हिस्से में आग लगी होगी, अल्लाह, झूठ और सच का हाल अल्लाह जानता है। वहाँ के लोगों ने ये कहा कि ये घर, ये जो 2-4 आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको जले हुए इनमें से नहीं मिलेंगे जो लोग छोड़ गए हैं, और ये जले हुए उन लोगों ने खुद इंश्योरेंस की वजह से जलाए हैं। मुमकिन है उनकी बातें गलत हूँ, मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा। फिर वहाँ के लोगों ने, मैं एक दूसरा वर्जन भी सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, आपने सुना होगा और मैं उसे भी कहूँगा जो आपने कहा है, मैं आपकी बातों की पलट नहीं कर रहा हूँ और ना ये कह रहा हूँ कि आपने कोई बात गलत कही। मुझे ये भी वहाँ पर बताया गया, चूँकि उन चीज़ों को मैंने जानने की कोशिश की, और इसलिए कि वो गलत हैं, वो ये नहीं होना चाहिए, कहीं पर जुल्म नहीं होना चाहिए, कहीं नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हम तो उस दीन की बात करते हैं जिसके रसूल ने ये कहा था कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे तुम उसे माफ़ कर दो। जिसने ये कहा था हम उस दीन के मानने वाले हैं। तो मैं तो इसी स्पिरिट से गया था। वहाँ पर लोगों ने हमसे कहा कि देखिए ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर 1 लाख लोगों की कब्रें हैं, और वो लोग जो यहाँ से चले गए हैं उनमें से आज तक, उस वक्त की बात है, उसमें से ज़्यादातर आज तक बहुत अगर जानी नुकसान हुआ होगा तो 2-3 हज़ार लोगों को हुआ होगा। और यही रेशियो यहाँ की आबादी का है कि 97% मुस्लिम और 3% गैर मुस्लिम। उसी रेशियो के अंदर लोगों के ऊपर हमले भी हुए। हम तो छोड़कर नहीं चले गए, ये क्यों चले गए? ये भी यहाँ पर रहे होते, छोड़कर न गए होते। एक बात आपने वो फरमाई कि ये भी मैंने टीवी पर भी सुनी थी, मैंने एक डिबेट के अंदर, कि जहाँ पर ये बात कही गई और कहीं पर ऐलान हुआ कि मर्द यहाँ पर, औरतें यहाँ पर रहें और मर्द यहाँ से चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत शर्मनाक बात है, वाकई शर्मनाक बात है। और ये इसके ऊपर किसी भी मुसलमान का सिर शर्म से झुकना चाहिए। हम बात सिर्फ दीन की कर रहे हैं, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई, अगर ये ऐलान हुआ, लेकिन बातें और भी हैं। बातें वो भी हैं जो मालूम हुई कि जगमोहन साहब ने यहाँ से इस जगह को खाली कराया, ये समझते हुए ये सब चीज़ें उसके अंदर आई और फिर ये जिम्मेदार लोगों ने बताई। ये मैं यहाँ कश्मीरी लोगों के बताए हुए की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारों ने ये बातें बताई कि ये समझते हुए खाली करवाया गया और उन लोगों को इशारे दे दिए गए कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कि इसके बाद फिर यहाँ पर लोगों को निमट लेंगे। लेकिन उनका प्लान बैकफायर कर गया, वो नहीं हुआ और आपस में नफरत की दीवारें बढ़ गईं। उन लोगों के घर मैंने अपनी नज़रों से देखे, महफूज थे, लेकिन गिर रहे थे। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे घर जो है वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, और मुसलमानों ने वहाँ के नहीं किया था कब्जा। अच्छा, मैंने कहा वहाँ के मुसलमानों से कि भाई बात क्या है? अच्छा ठीक है, आपने कब्जा नहीं किया, इसमें क्या हर्ज है कि वो लोग यहाँ आ जाए, उनके घर थे। उन्होंने कहा साहब अब बात बहुत बढ़ चुकी, अब ये इतने साल हो गए, अब ये 12 साल हो गए, इस 12 साल के अंदर हमारी कितनी दीवारें, हमें छोड़कर क्यों गए? हमें सारी दुनिया में बदनाम किया, हमें सारी दुनिया में ये कहा कि हमने घरों को कब्जा कर लिया और जालिम। अब ये नहीं मुमकिन है कि हम उन्हें बर्दाश्त कर लें वापस। असल बात तो यह है, उस वक्त गर्मी थी, उस वक्त मैं इतना कह भी नहीं सका उनसे कि आपको अब भी बर्दाश्त करना चाहिए। इस्लाम की स्पिरिट तो यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ अगर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती है ऊपर से, तो किताबों में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि रोज़ कूड़ा फेंकती थी वो, लेकिन वो कुछ और चीज़ें हैं जो बिटवीन दी लाइन्स हैं कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने की चीज़ें किताबों में नहीं लिखी है। किसी पर रोज़ कूड़ा कोई कैसे डाल सकता है? एक शरीफ आदमी, बहुत अच्छा आदमी, मुझ जैसा कोई होगा तो लड़ जाएगा कि कूड़ा क्यों फेंक रही हो, लेकिन अगर कोई ज़्यादा शरीफ आदमी होगा तो कम से कम अगले दिन रास्ता बदल देगा। रोज़ कूड़ा फेंकने का मतलब ये किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन इसे भी पढ़िए। रोज़ कूड़ा तो तब फेंका जा सकता है जब उन्होंने रास्ता भी नहीं बदला अपना और उधर ही से लगातार गुजरते हुए कि कितने दिन और फेंकोगी। तो हम तो असल में उस नबी की उम्मत हैं। इसमें अगर कहीं उनके मानने वालों से कहीं गलतियाँ हुई हैं तो हम ये नहीं कहते कि इस्लाम की बात है और हम किसी गलती की को हम वेरीफाई नहीं करते, लेकिन हालात को जानना होगा। दोनों तरफ से कहीं हो सकता है बात गलतियाँ सिर्फ एक तरफा ना हो, दोनों तरफ की हों, और उसके बाद बात कुछ ऐसी हो कि गलतफहमियाँ दूर करने के बाद असल बात तो ये कि जो गुजर गया, हम तो यहाँ पर आपसे नहीं मुसलमान भाइयों से भी ये कहने के लिए आए हैं कि अब जो कुछ भी गुजरा और जो कुछ भी हुआ
बात तो ये है कि मोहब्बत का पैगाम लेकर जाओ और मोहब्बत की बात करो। ये हमने आलम की बात है, जो कुछ पहले गुजरा उसके लिए कम से कम अगर वाकई गलतियां हुई हैं, मैं फिर बार बार मुझे कहना पड़ जाता है लफ्ज़ अगर, इसलिए कि बहुत सी बातें वो मालूम है कि एक वर्जन कुछ और है और दूसरी तरफ से जो बातें कही जा रही है वो वर्जन कुछ और है। अगर ऐसा हुआ जिन बातों से आपको तकलीफ़ है तो और वो वाकई ऐसे हैं जैसे आप कह रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, वो शर्मनाक है और आइंदा उनका न सिर्फ यादा नहीं होना चाहिए बल्कि उन गलतियों का तदारुक भी होना चाहिए। ये तो हुई एक बात, ये तो हुई उसकी बात मुसलमानों की। लेकिन इतनी बात और जो मैंने अभी दरमियान में कही थी कि अगर जिस दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे और जो दीन अल्लाह ने नाजिल किया है और जिस दीन में वाकई नजात है, अगर उस दीन को अमन के साथ में और दर्द व तड़प और मोहब्बत के साथ में इस दीन के मानने वाले मानने जो कहते हैं हम इसे मानते हैं उसको लोगों तक मोहब्बत के साथ में ले जाने वाले न बने, तो मैंने तो अभी तो कहा था कि अब फिर तो कौम बदली जाएगी, फिर आप लोग आएंगे और फिर वो लोग आएंगे कि जिनके बारे में कुरान ने कहा है कि फिर वो इनके मिसल नहीं बनेंगे। तो बात तो ये है कि ये शिकायत करना कि हम ऐसे क्यों हो जाएं, आप दीन को परखें और इस्लाम को, और वहाँ पर ये कहा गया है कि आना है और आएंगे तो फिर उनके मिसल नहीं होंगे, वो गलतियाँ जो पहलों ने की थी वो उनके हाथों नहीं होंगी। अल्लाह से दुआ है कि ये भी उन लोगों के अंदर शामिल हो जो दूसरों को लाने वाले हों, उनमें से न हो जो रांदे दरगाह हो गए, और आप भी उनमें से हो जिन्हें अल्लाह कबूल करे और फिर आखिरत जो है उसकी भी कामयाबी हो, और यहाँ पर जो दुख उठाएं उस दुखों के बदले भी यहाँ की जन्नत मिल जाए, उससे ज़्यादा सुकून यहाँ पर मिले और आपस में मोहब्बत के साथ दोबारा माशरा पैदा हो। आपसे मैं दोबारा आखिरी बात इस जुमले के साथ में कह रहा हूँ कि जो कुछ आपने कहा है उसमें से जितनी हकीकत है, अगर वो हकीकत इस शक्ल के अंदर है जैसे आप कह रहे हैं तो वो माफ़ी मांगने की है, वो अफसोस करने की है और वो शर्मनाक है। इस्लाम का उन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं जो आप कह रहे हैं। असल हालात जो कुछ थे और जिन वाक़यात में थे और जैसे थे वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं चूँकि यहाँ पर रहता नहीं इसलिए मैं उससे वाकिफ़ नहीं। और कोई गैर मुसलमान भाई अगर हमारा यहाँ पे हो, खड़ा होकर सवाल पूछ सकता है। और सवाल करने वालों से गुजारिश है कि वो अपना सवाल ज़्यादा लंबा ना करें, क्योंकि सवाल समझने में कभी कभार फिर मुश्किल पड़ जाती है और जो है बाकी लोगों को भी सवाल करना होगा। जिन लोगों ने सवाल किया उनको अभी मौका नहीं दिया जाएगा, पहले वो लोग सवाल करें जिन्होंने सवाल न किया हो। कोई और गैर मुसलमान भाई हमारा यहाँ पे सवाल करना चाहे, सवाल कर सकता है। ठहर जाइए। मेरा नाम कीप सिंह जराल है। मैं आपको नमस्कार, आदाब, सलाम पेश करता हूँ। जी वाले इस्लाम। बात ऐसी है साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने जो फरमाया था कि खुदा एक ही है और हर एक आदमी कहता है, गीता भी कहते, ग्रंथ भी वही कहता है, सारे मजहब कहते हैं कि वो एक ही लेकिन उसके बावजूद इस्लाम जो है तो मेरे ख्याल में कुछ टाइम पहले तो 71 फिरकों में बटा था। हिंदू मजहब भी मेरे ख्याल में एक कुछ मशरूमिंग हो रही है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जब हम सब एक खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं और सब ये मानते हैं कि भगवान है, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम पर इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके क्यों ऐसा हो रहा है? मैं इससे आपसे गुजारिश है और आप मेरा जवाब ज़रूर देंगे। जी, तो जवाब मैं जो दे रहा हूँ वो शायद आपने पहले भी कई बार सुना होगा। मैं उस जवाब को दोहरा रहा हूँ कि लोग भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को या खुदा को मानते तो हैं, मानने की बात करते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। सारी दिक्कत जो है वो इस बात की है। बात इख्तिलाफात जितने भी होते हैं वो खाली इतना ही नहीं है कि दो अलग अलग मज़ाहिब के दरमियान में हों। वो इख्तिलाफात हिंदुओं के मुख्तलिफ जितने मसलक और फ़िरक़े हैं उनमें भी होते हैं। वो इख्तिलाफात मुसलमानों के जितने फ़िरक़े मसलक हैं उनके अंदर भी आपस में होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो एक खुदा की बात तो की लेकिन उसे खुदा से जुड़े नहीं।
और उसे खुदा ने, उसे एक अल्लाह ने जो कुछ कहा, जो कुछ करने को कहा, वो किया नहीं उन्होंने, वो करने पर राज़ी नहीं हुए। असल बात तो ये है कि लफ्ज़ ईमान कह देने से ईमान नहीं हो जाता पूरा, खाली ये कह देने से कि हम ईमान वाले हैं, खाली ये दावा कर लेने से या कलमा पढ़ लेने से। ईमान तो असल में उस हकीकत को कहते हैं कि जो अमल कर, जो बात कर, जो कुछ करने को कहा गया है उसका एक नतीजा निकलेगा, अच्छा करोगे उसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा, इस बात में पूरे यकीन रखने को ईमान कहते हैं। मसलन अगर किसी 2 मंजिले के ऊपर आग लग जाए, सीने में आग लग जाए और सीने से ऊपर चल रही है 2 मंजिले की तरफ, तो उस 2 मंजिले के ऊपर जितने लोग हैं वो सीने से किसी कीमत पर नीचे नहीं उतरेंगे, ऊपर से खिड़कियों से कूदेंगे चाहे हाथ पांव टूटें और फिर जाएंगे। इसे ईमान कहते हैं। ईमान इसे कहते हैं कि 20,000 जब पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो 20,000 फीट की बुलंदी पर ले जाकर उसको शुरू में कूदना भी सिखाया जाता है पैराशूट से, तब उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। तो 20,000 फीट की हाइट पर ले जाकर उसको पैराशूट दिया जाता है और कहा जाता है कूद जाओ। हमारे यहाँ के हम अपने बच्चों को तो कहते हैं, वो स्विमिंग पूल के अंदर ट्रैम्पलिन होता है, वो 6 फीट की ऊंचाई पे होता है, कहते हैं यहाँ से कूदो, वो तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, जबकि मालूम है कि बहुत से तैराक बचाने को तैयार हैं। वो 20,000 फीट की बुलंदी से कूद जाता है, उसे मालूम है कि कानून है, उस कानून पे हम अमल करेंगे और इसको किस किस वक्त में इस डोरी को कब खींचेंगे तो हमारे कोई चोट भी नहीं आएगी, बाकी नुकसान होना तो लग रहा है जान का, और वो 20,000 फीट से वो कूद जाता है। इसे ईमान कहते हैं। उस पायलट का इस बात के ऊपर ईमान है। तो यहाँ जो अमल है, उन अमाल का जो लाजमी नतीजा निकलना है, उन नताइज के ऊपर पूरे यकीन रखने को ईमान कहते हैं। वो ईमान नहीं है। यहाँ पर सारी दिक्कत यह है, लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, लेकिन ईमान तो जैसे कुरान ने कहा है अभी तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ, ये खाली ज़बानी जमा खर्च का ईमान है। कोशिश तो इसी की है कि ऐसा माशरा बने। मैंने आज यहाँ बहुत सी बातें ऐसी की, मसलन फ़र्ज़ की नमाज की बात की। असल में जब का ताल्लुक़ वाकई उसे एक ज़ात से कायम हो जाएगा, अल्लाह से वो मुलाकात होने लगेगी, अगर उस शक्ल में नमाज होने लगेगी तो ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। फिर आप ऐसे लोग नहीं देखेंगे जिनसे आपको शिकायत हो, और अगर आप भी उसी तरह का मुराक़बा करने लगेंगे और आप भी उसी के अंदर शरीक हो जाएंगे तो उसी एक से सारे जुड़ जाएंगे। अभी नाम लेते हैं एक का, लेकिन उस एक से जुड़ना तो कुछ हो ही नहीं। खाली मिलाद शरीफ होते हैं, खाली वो जलसे होते हैं जिसके अंदर हमद और नात गाई जाती हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है कि फ़लाँ फ़लाँ अमल का अगर ऐसे ज़िंदगी गुजारोगे तो ये नतीजे बरामद होंगे यहीं इसी दुनिया में, उस पर अगर यकीन होता तो ज़िंदगियाँ कुछ और होती। वो ज़िंदगियाँ तो लोग गुजारते नहीं। तो बात तो सच्ची है कि ईमान अभी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ एक बहुत अच्छी इब्तिदा है और यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं और इखलास के साथ में उस ईमान की इब्तिदा करने जा रहे हैं, उस नमाज के साथ में कि जो अभी शुरू भी नहीं की थी, जैसे उन्होंने बताया था। अल्लाह ने चाहा तो इस जगह पर कम से कम इस मकाम के ऊपर एक इनकलाब देखेंगे आप, एक तब्दीली देखेंगे, और फिर यहाँ पर वो ईमान होंगे जो दूसरे लोगों के लिए रहमत बनकर उभरेंगे, और उस रहमत के नतीजे में फिर आपको इन सवालात के जवाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। मैं उस वक्त तक आपसे माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ कि ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। और ये तमाम लोग यहाँ पर, इनमें से न मालूम कितनों ने अहद किया है कि अब हमारी नमाजें वैसी हो जाएंगी तो फिर अल्लाह से रब्त पैदा होगा, डायरेक्ट ताल्लुक़ पैदा होगा। इस राब्ते का ताल्लुक़ नहीं बचेगा, वो राब्ते का ताल्लुक़ होगा। उसके बाद वो वाकई आपके लिए रहमत होंगे। इससे पहले अगर आपस में भी एक दूसरे के लिए ज़हमत बने हैं और दूसरों के लिए भी ज़हमत बने हैं तो वो काबिल अफसोस है। वो हमारे अमाल और हमारे ईमान की कमी की बात है। उसका हमें एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह यहीं पर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर हालात तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जज़ाकल्लाह। और कोई गैर मुसलमान भाई सवाल करना चाहे, सवाल कर सकता है। खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। नमाज का वक्त भी करीब है। जी, मेरा सवाल इस तरह से कि एक हदीस में ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला जन्नतियों को दीदार देंगे अपने और उनसे बात करेंगे, और कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की है पर्दे में। तो मेरा सवाल इस तरह से कि जो अल्लाह ताला है, तो जब वो दीदार देंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे? क्या वो बॉडीली फॉर्म में होंगे? तो वेदर वी कैन कॉल हिम एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल कॉन्क्रीट। सवाल आप लोगों ने सुन लिया सबने? चूँकि आवाज़ मैंने तो सुन लिया, आप लोगों तक पहुँचा इनका सवाल या दोहरा दूँ मैं? असल में दावत से मुताल्लिक़ नहीं था, लेकिन अगर इनकी चूँकि बातें हैं, कोई मुसलमान करते हैं अगर दावत से अलग, तो मैं जवाब कहता कि ये सवाल मत कीजिए, लेकिन उनको मुतमईन करना ज़रूरी, इसलिए मैं जवाब दूंगा। सवाल ये है कि कुरान शरीफ के अंदर है या हदीस में है कि अल्लाह ताला का दीदार होगा और वहाँ पर अल्लाह ताला को देख सकेंगे। तो वो दीदार किस शक्ल में होगा? वो तो शक्ल सूरत ही नहीं है उसकी। तो दीदार किस शक्ल के अंदर होगा?
वो दीदार क्या कोई ख़ास शक्ल होगी, कोई ख़ास शेप होगी, कोई मुजस्सम कुछ होगा, तो ये दीदार का फिर मतलब क्या है अगर कोई मुजस्सम नहीं होगा? यही सवाल है ना, सवाल यही है ना, पूरा हो गया ही, अल्फाज चाहे बदले हुए हों। देखिए असल में यहाँ पर जब हम रहते हैं तो यहाँ पर हम चूँकि मादे से हमारा जिस्म बना है तो हम मादी हकीकतों से आगे की चीज़ें न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। मसलन आपने सुनील नाम बताया था ना, और आप रोज़ाना आईना देखते हैं, आप आईना देखते वक्त रोज़ाना उसके अंदर कहते हैं कि मैंने सुनील को देखा। असल बात तो ये कि सुनील को एक दिन भी नहीं देखा। जब आपकी ये शक्ल सूरत नहीं थी, बहुत छोटे से थे, तब भी आप सुनील थे, आप इस वक्त भी सुनील हैं। अब से अल्लाह आपकी ज़िंदगी रखे, हयात आगे रखे और ईमान के साथ में रखे। अब से 20 साल के बाद, अब से 25 साल के बाद आपकी शक्लें बिल्कुल बदल जाएंगी, फीचर्स ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, और बॉडी का हर सेल चेंज हो चुका होगा। हर जो छोटी से छोटी ही थे वो सब, अब ये सब मर चुकी होंगी, दूसरी उसकी जगह आ चुकी होंगी। एक नया जिस्म खड़ा हुआ है, वो भी सुनील है। आप कहते हैं मैं सुनील हूँ, बच्चे से बड़ा हो गया, आप सुनील नहीं हैं। जिसको आप देखते रहे और जिसे आप कहते रहे वो सुनील है नहीं। आप कहते हैं मेरा हाथ, ये मैं कौन हूँ? अच्छा हाथ ही नहीं, पाँव ही नहीं, सर नहीं, पूरे जिस्म की बात कर रहा हूँ, मेरा बदन, मेरा जिस्म, तो ये सारा जिस्म किसी और का है। यानी जिसे कह रहे हैं मेरा, वो मैं कौन है? असल में तो वो मैं सुनील है। ये जिस्म तो बदलता रहा, ये सुनील था ही नहीं, समझते इसको रहे। लेकिन जो असल सुनील है उसको आपने आज तक नहीं देखा। जब आपने आज तक अब असल सुनील को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा, तो ज़ाते बारी ताला या अल्लाह की ज़ात को देखने का तसव्वुर अभी समझ में भी नहीं आता। जब कम से कम उस दर्जे पर तो रूहानियत के आते, और तमाम लोगों को आना चाहिए कोशिश करके, और आ सकते हैं कि कम से कम अपने आप से तो मुलाकात हो। यह हज़रत अली का एक कौल है, मन आरफ़ा नफ्सु फ़क़द आरफ़ा रब्बु। रब की मार्फत तो तब हासिल होगी, पहले अपनी मार्फत तो हासिल करो। अभी अपनी मार्फत हासिल नहीं हुई। ये तो मैंने कुछ एक मुजमल एक बात कही, जनरल। असल बात यह है कि अल्लाह ताला का दीदार या अल्लाह ताला का कलाम, उसका सुनना, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने इतनी बातें सुनी है तो आपने और भी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि हज़रत मूसा से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया। अब कलाम वो ऐसा नहीं था कि आवाज़ें चारों तरफ बहुत से लोग खड़े हैं वो भी सुन लेते अगर वहाँ पर होते तो। वो तो अंदर आवाज़ गूंजती है जिसे कोई दूसरा नहीं सुनता। यानी अल्लाह का जो कलाम है वो ऐसा नहीं है, वो इन कानों से नहीं सुना गया। वो तो अपने अंदर एक आवाज़ थी जो आई, जिसे उन्होंने समझा कि मैंने अल्लाह की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ अंदर एक इनबिल्ट थी। तो जैसे इन कानों ने नहीं सुना और फिर भी उन्होंने सुना। ये और ये इसलिए कि एक मिसाल है उसकी कि वही के बारे में कुरान ने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, ये जिब्रील थे जिन्होंने तुम्हारे क़ल्ब पर नाजिल किया, कुछ पढ़कर नहीं सुनाया था, वो तो डायरेक्ट अंदर उतर गया था। वो अंदर उतर जाने की कैफियत लोग समझ भी नहीं सकते। बदन गारे हिरा में आए, कहा इक़रा पढ़ो। अब लोग मुझसे बहुत से सवाल करते हैं कि साहब कोई चीज़ थी मुझे पढ़वाई गई होगी, जब कह रहे थे पढ़ो और उन्होंने कहा मैं पढ़ावा नहीं हूँ, माना भी कारी, तो कुछ तो लाए होंगे जो पढ़वा रहे होंगे, और फिर बात को पढ़ दिया उन्होंने। अरे ये पढ़ो नहीं, ये पढ़ो जो था, जो उन्होंने कहा था वो भी पढ़ो। ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ और लोग होते तो वो सुनते, ये सिर्फ उनके अंदर की आवाज़ ने सुना था, इसलिए कि नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, उसको उनके क़ल्ब पर नाजिल किया गया था। वो जो कुछ भी बोलते थे अंदर से एक आवाज़ आई थी पढ़ो। अब उन्होंने कहा मैं पढ़ावा नहीं हूँ, उसका मतलब उन्होंने नहीं समझा था कुछ पढ़ना है कहीं से, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ावा नहीं हूँ। फिर अंदर आवाज़ आई, फिर उसको उन्होंने दबाया, कोई चीज़ ट्रांसफ़र की थी उनको। उसके बाद उनकी समझ में आया कि इसे दोहराने को कह रहे हैं, पढ़ो जो कुछ वो कह रहे हैं। खैर, तो जैसे इन कानों ने नहीं सुना था, ये फिजिकल मीडियम हमारा जो है उसमें नहीं था, उसके बावजूद उसे सुनना कहा गया, ऐसे उसके देखने की कैफियत को हम समझ नहीं सकते। ये आंखें नहीं होंगी, हमारे तो मादी जिस्म भी नहीं होंगे, वहाँ के शरीर जो है वो गैर मादी जिस्म होंगे। आंखें क्या होंगी, देखने की कैफियत क्या होगी, इसको हम समझ नहीं सकते अभी। और समझ नहीं सकते कि भी मैं मिसाल दे दूं, आप कहेंगे बात थोड़ी सी बदल के ले गए, नहीं समझ सकते। आपने केले बहुत खाए होंगे, एक शख्स ने केला बिल्कुल नहीं खाया, मैं एक ऐसा आदमी लाता हूं, उसको जरा समझा दीजिए केला कैसा होता है, केले का टेस्ट कैसा होता है। मोटी से मोटी किताब लिखकर नहीं समझा सकते आप, दुनिया की किसी जबान में वो अल्फाज ही नहीं कि समझा दे केले का जायका कैसा होता है। कितना ही आप कहें मीठा होता है और मुलायम होता है और नर्म होता है, उसकी कैफियत बता ही नहीं पाएंगे। खाकर देख लो ऐसा होता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं कि वो समझ ले कि केला कैसा होता है। मिलती जुलती एक और बात, जिसने गोश्त कभी नहीं खाया, अब उसको ये समझाना है गोश्त कैसा होता है, समझा ही नहीं सकते, जैसे केला नहीं समझा सकते। अब लोग ये सोचते हैं ये क्या जानता है, अच्छा ये कौन कौन सी चीज़ें जानता है, फिर कहते हैं कटहल जैसा होता है, ज़रा सा भी कटहल जैसा नहीं होता। लेकिन ये सोचते हैं कि ये क्या जानता है, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ लाएं उसमें रेशे होते हैं तो कहते हैं कटहल जैसा होता है।
तो जो चीज़ जिस चीज़ का उसे तजुर्बा है उसकी मिसाल देकर बता दिया, और असल में वो उस जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो वो चीज़ें जो हमारी नज़रों के सामने हैं, जिसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो दुनिया में समझाई नहीं जा सकती। किसी ज़बान में केला नहीं समझाया जा सकता, गोश्त नहीं समझाया जा सकता, अगर उसको तजुर्बा नहीं हुआ है, उसने खुद यूज़ नहीं किया है। ज़बान जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ये तो अल्लाह की ज़ात है, जहाँ मादियत भी नहीं है वहाँ सिर्फ मिसालें, और वो मिसालें भी सिर्फ ऐसी हैं कि वो एक्यूरेट नहीं है। कहा कि जन्नत के अंदर अनार होंगे, इंजीर होंगे, फला फल होंगे, और उसके बाद कह दिया वो उतू भी मुतशाबिहा, ये नहीं होंगे। ये तो तुम्हारे समझने की बोल